भगवान जब किसी को देता है तो कहा जाता है छप्पड़ फाड़ करके दिया जाता है। भगवान जब किसी को देते हैं तो छप्पड़ फाड़ करके देते हैं। छप्पड़ के मतलब समझते हो ना? खपरेल वाला घर, लिंटर वाले घर को छप्पड़ नहीं कहा गया, वो घर है तो छप्पड़ के मतलब लिंटर पर गए। भगवान जब किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है, और भगवान जब किसी से लेता है ना झापड़ मार के ले भी लेते हैं। भाग्य की बात है। जब भाग्य जब प्रबल होते हैं तो ऐसे ही होते हैं भैया। देखिए भगवान जन्मे कहाँ है, प्रकट कहाँ हुआ है? मथुरा में देवकी वसुदेव जी के यहाँ। भगवान बाल लीला का आनंद प्रदान करने के लिए कहाँ पहुंचे हुए हैं? गोकुल में बाबा नंद यशोदा के घर में। तो भाग्योदय किसका हुआ जी? बाबा नंद यशोदा को हुआ कि नहीं हुआ? जन्मे भगवान देवकी वसुदेव जी के यहाँ, और भगवान बाल लीला का आनंद प्रदान करने के लिए कहाँ पहुंचे हुए हैं? गोकुल में बाबा नंद यशोदा के यहाँ। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान जब प्रकट हुए हैं तो भादो के महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार, छाई घन घोर थी और काली घटा, रात 12 बजे लाल पैदा होता। भगवान कन्हैया ने जब प्रकट हुए ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं। भगवान राम और कृष्ण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान राम चैत्र के महीना शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन मंगलवार को भगवान राम का जन्म, और कन्हैया का बुधवार अष्टमी तिथि। रामचरितमानस में लिखा है, नौमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। कब? तो कहते सम्मत 16 सब 31 करऊं कथा हर पद धर सीसा। भगवान राम का जो जन्म हुए हैं 9वीं तिथि चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि दिन मंगलवार दोपहर 12 बजे भगवान राम जन्म लिए। और हमारे कन्हैया भादो के महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार रात्रि के 12 बजे हमारे कन्हैया बीचों बीच प्रकट हुए। अब बीच कहो तो कैसे समझोगे? बीच जिधर से देखोगे उधर से बीच, बीचों बीच। बीच मतलब बीच। सबसे पहले देखो कौन सा महीना का कन्हैया का जन्म हुआ है? कौन सा महीना में? भादो महीना। महीना कितने होते हैं? 12। कहां से चालू करते हो? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, फिर चैत हो जाते।
तो चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो, छह दूनी 12। अष्टमी तिथि देखिए, महीना में 15-15 तिथि होती है, जिसको आप लोग कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कहते हैं। इसको आप लोग कह देते हैं अंधियारी पाक और अंजोरी पाक। 15-15 दिन की तिथि होती है। अष्टमी तिथि 7 तिथि पहले, बीच में पड़ता है 8, 7 दूनी 14, अब बीच में पड़ता है अष्टमी तिथि, उनके मिलाकर होता है 15। तो इसके तिथि के हिसाब से भी बीच हुआ कि नहीं हुआ? दिन कौन सा दिन कन्हैया का जन्म हुए हैं? बुधवार। दिन कितने होते हैं? 7। कहां से गिनती करते हो? सूर्यवार से चालू होता है, रविवार से गिनती किया जाता है। सोमवार जो है चंद्रवार कहा गया है, चंद्रमा की वार है। सूर्यवार मतलब इतवार, इतवार से गिनती करना चाहिए। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि फिर रवि। तो इतवार सोमवार मंगल बुध 3 दिन पहले, 3 दिन बाद, 3 दूनी 6 और बुध मिला करके 7। बीच में हुआ कि नहीं हो बुधवार, है कि नहीं? रात्रि के 12 बजे कहा जाता है, अर्धरात्रि 12 बजे को अर्धरात्रि, 4 पहर होते हैं, उसमें 12 बजे रात को अर्धरात्रि कहा गया है, आधा रात। समझ रहे हो? आवाज का तो 12 बजे रात तक के लोगन खाते। गांव में आज भी नियम है 6-7 बजे खा पी करके, अब टीवी आ गया बात अलग है, नहीं 7-8 बजे के बाद गांव में जाग देखबे तो सोआ पर गिरा है हर गांव में। अर्धरात्रि 12 बजे आधा रात्र कहा गया है। कन्हैया ने जन्म लिए हैं, जिधर से देखो उधर से बीचों बीच कन्हैया का जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद बाबानंद के यहाँ कन्हैया को वसुदेव जी छोड़ करके आए हैं। देखिए, बाबानंद के यहाँ 1-2 गैया नहीं है भैया, 9 लाख गैया नंद बाबा के नित 9 मक्खन हो। बाबानंद जी के यहाँ 9 लाख गैया है, 1-2 को कौन कहे? हाँ, सभी गैया को सवेरे भोर में उठ करके चारा खिलाती है, पानी पिलाती है, अपने हाथों के द्वारा गौ माता की सेवा करती है बाबानंद। अब कन्हैया जो है पलना में सोए सोए विचार करने लगे, देखो तो मैं मथुरा से गोकुल आया हूँ और अभी तक किन्हीं ने मेरे को देखा नहीं। अब बाजू पलना एक खाट में यशोदा मैया सोई थी और पलना में कन्हैया रोना चालू किया। अब बाहरे यशोदा मैया, कन्हैया इतना जोर जोर से रो रहे हैं लेकिन मैया जग नहीं रही है। अब कन्हैया रोते हैं तो कैसे रोते हैं? तो कहती है कि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनय संयुक्तम बटस्य पत्र पुटे शयानम बालाम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कन्हैया जब रोते हैं
करार बिंदे न पदार बिंदम। कन्हैया रोते हुए नन्हे से कन्हैया है पलना में सो सोए। अपने दोनों हाथ के अंगूठा को मुख में डाल दिए और दोनों पैर के अंगूठा को, ये चारों अंगूठा को भगवान कन्हैया मुख में डाल करके रो रहे हैं। अब ऐसे रोए तो बालक की रोने की जब सुनाई दिया तो बाबा नंद की एक बहन थी उपनंदा, बालक की रोने की आवाज सुनाई दिए तो दौड़े दौड़े आ करके कमरा में देखे तो कन्हैया रोने में लगे हुए थे। तो उपनंदा बालक को जगाए नहीं, रोते छोड़ दिए। अब इतना गदगद होकर के दौड़े दौड़े अपने भैया के पास पहुंचे, गौशाला में बाबानंद के पास। और जा करके उपनंदा कहने लगे कि भैया बधाई दो बधाई दो। उपनंदा ने की बात तो सुन करके बाबानंद ने कहा काहे की बधाई। तब कहने लगे कि भैया आपके यहाँ लाला भयो है। यह खबर सुन करके बाबा दौड़े दौड़े आए। उपनंदा से कहा अरे उपनंदा जरा वो बालक के मुखड़ा तो दिखा दे। उपनंदा बोली कि भैया ऐसे हम कन्हैया के मुखड़ा ना दिखा तो आप पहले हमको बधाई दो। यह खबर पूरा गोकुल में फैल गई। अब थाली भर भर करके सब बधाई देने के लिए आने लगे। जैसे कल यहाँ पर भी सब गोपियां ग्वाल बाल कुछ न कुछ सामग्री लेकर के आए थे कि नहीं आए थे, कुछ न कुछ कन्हैया के लिए भेंट सामग्री लेकर के आए थे। सब के सब थाली भर भर करके भेंट सामग्री बाबा नंद यशोदा को बधाई देने के लिए आने लगी। और यही कहने लगी क्या कि नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा माल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा माल की जय कन्हैया लाल के। हाथी घोड़ा माल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा माल की जय कन्हैया लाल की। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गरिया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। नंद गरिया नंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग आनंद उत्सव के साथ बधाई देने के लिए आने लगे। थाली भर भर करके आते हैं। बाबा नंद यशोदा किसी के थाली को खाली नहीं किए। जितना बधाई देने के लिए आते थे उससे कहीं डबल उनके थाली को भर भर करके बधाई के उत्सव में देने लगे। पूरा अपने भंडारा को खोल दिए बाबा ने। कृष्ण जन्मोत्सव को सुन करके तुरंत ब्राह्मणों को बुलाए। अब ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण करते हुए स्वस्ति वाचन मंत्र पढ़ते हुए बालक का जात कर्म संस्कार किया। मैं कल भी बताया था जब भी बालक का जन्म हो जात कर्म संस्कार जरूर करो।
ब्राह्मणों को बुला करके मंत्र उच्चारण उस बालकों के कान में जरूर सुनाओ। मंत्र ध्वनि के ही कान में जाएगा, संस्कार बनता है। जात कर्म संस्कार करते हैं भगवान का। सब लोग बधाई ले लेकर के आने लगे। सब तरफ चारों तरफ बाबा आनंद का जो नाना प्रकार की दान करना चालू किए। तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके दान देते हैं। 2 लाख गैयन तुरंत संकल्प करके ब्राह्मणों को दान में दी। 1-2 गैया क्या दान दी, 2 लाख गैया दान में दिए। और बहुत सारा अन्न रास का दान दिए। आजकल तो रास को लोग भूल गए हैं। पहले क्या करते थे, जब घर के खेती से धान जब आते थे, वो धान जब पूरा मिसाई हो जाते थे तो एक रास बनाया करते थे, रास। और रास बना करके उनकी पूजा पाठ करके उसको काठा के द्वारा नाप तौल करके फिर अपने पहले घर में ले जाते थे। अभी 4-5 साल से मैं देख रहा हूं, आजकल धन, वास्तविक में धन जो है हमारे घर में आता नहीं, खेते में बिक्री हो जा रहा है। लेकिन वास्तविक धन उसी को धन कहा गया है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, ब्राह्मणों को बुला करके 2 लाख गैया दान में दिए और अन्न का एक पहाड़ बनवाया। पूरा धान का, अनाज का पूरा पहाड़ जैसे, और पहाड़ के अंदर में नाना प्रकार के सोना चांदी अंदर में रख करके पूरा ढिंडोरा पिटवा दिए कि जिसको जितना जितना धन दौलत चाहिए उठा उठा करके ले जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, सब भावानंद को नंदोत्सव में सब लोग उत्साहित होकर के बधाई देने के लिए आना जब चालू किए। सोहर वगैरह गीत, कल यहाँ पर भी खूब आनंद उत्सव मनाए। सोहर वगैरह गायो कि नहीं गायो? कल रात में गायो ना? हाँ कि ना? गाना चाहिए, क्योंकि भगवान हम सबकी है। अपना जब लाला का जब जन्म होता है तो सोहर वगैरह गीत होता है, करवाते हैं। तो भगवान तो सबकी है। सोहर बढ़िया सुंदर सुंदर गाने लगे। आइए हम लोग भी एक आध सोहर गाते हैं भाव श्रद्धा के साथ। गाते बने तो बिल्कुल आप लोग भी गाइए, नहीं तो ताली के द्वारा जरूर सेवा कीजिए। अरे जायो जशोदान लल्ला, जायो जशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो जशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। अरे जायो जशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो जशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है। अरे जायो जशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। जायो जशोदान लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो। अरे जायो जशोदान लल्ला,
नंद महल में लाला जायो, 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 ब्रजमंडल में आनंद छायो, ब्रजमंडल में आनंद छायो, ब्रजमंडल में आनंद छायो, ब्रजमंडल में आनंद छायो, घर घर फूलन के गुल्ला मोहल्ला मोहल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाइए, ताली की सेवा करते हुए जय हो। लुटावे अनधन सोना, नंद लुटावे अनधन सोना। बाबा नंद ने कन्हैया के जन्म को सुन करके इतना सोना चांदी लुटाए, इनका कोई गणना नहीं किया गया है। नंद लुटावे अनधन सोना, नंद लुटावे अनधन सोना। बाबा नंद ने जैसे सोना चांदी लुटाए, यशोदा मैया ने भी लुटाने में कोई कमी नहीं की। तो यशोदा मैया क्या लुटाती है? नंद लुटावे अनधन सोना, नंद लुटावे अनधन सोना। रानी लुटावे तेरा मोहल्ला मोहल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला। जय हो। लुटावे कायर बछड़ा, लुटावे कायर बछड़ा। नंद लुटावे कायर बछड़ा, नंद लुटावे कायर बछड़ा। बाबा नंद ने गैया दान में दिए, बछड़ा दान में दिए। यशोदा मैया ने देखी, अरे ये तो गोदान कर रहे हैं, बछड़ा दान कर रहे हैं। तो यशोदा मैया क्या लुटाती है? नाना प्रकार की जो पकवान बने थे, मिठाई वगैरह, कहा किसी को मैं लुटा दूं। यशोदा मैया लुटा रही है, उनके हाथ में जो आए वही लुटाए। नंद लुटावे कायर बछड़ा, नंद लुटावे कायर बछड़ा। मैया लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला भयो है जायो यशोदा लल्ला मोहल्ला मोहल्ला भयो है। मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में हल्ला भयो है, मोहल्ला में
सब लोग बधाई देने के लिए आने लगे। और जिसके घर में बालक का जन्म हुए रहते हैं भैया, उनके घर में तो बहन बेटी मन पहली पहुंच गए थे। बहन बेटी मन कहते अपन भाभी ला कि सुन भाभी, कौन सा जमाना में तोर घर में बच्चा होए तो कोनो चिन्ह ऐसे देवे, ए लुगरा उगरा देवे, तेन में काम बनने वाला नहीं है, चिन्ह देना है ना। चिन्ह जरूर मांगते हैं। उपनंदा गई और अपने भाभी यशोदा मैया से कहने लगी, री सुनना भाभी, चौथे पन में आपका लाला भयो है तो आप साड़ी वाड़ी दोगे, उसमें बनने वाला नहीं है, तो हमें कोई चिन्ह देना। यशोदा मैया बोली क्या चाहती हो बोलो, जो तू मांगेगा वो हम जरूर देंगे। तो उपनंदा बोली भाभी, यशोदा मैया सोच के कंगना पहने रही, गला में नौलखा हार, कहा कि भाभी यही देना आप हमको चिन्ह। उपनंदा बोली क्या, मोहे दी जय भाभी, मोहे दी जय भाभी, करके कंगनवा हार, मोहे दी जय भाभी, करके कंगनवा हार, मोहे दी जय भाभी, करके कंगनवा हार, मोहे दी जय भाभी, हाथ में जो सोना की कंगन पहने वो हमको सीना में चाहिए, और जो नौलखा हार पहरी है ना वो हमको चाहिए। उपनंदा बोले कि भाभी यदि आप दोगे ना तो हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देंगे। तो उपनंदा बोली, कहा कि भाभी आप सोचते विचारते क्यों हो, सोच आते मांगा चीज को मांगी, थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उपनंदा बोली, विजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार, विजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार, विजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार, विजय मोतियों की हार मन में करते क्या विचार, नाचे गावे भाभी तुम्हारे अंगनवा, मोहे दी जय भाभी, करके कंगनवा, मोहे दी जय भाभी, करके कंगनवा। हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देते हैं भाभी कि तुम्हारे लाला जुग जुग जीवे, यदि आप ये निछावर हमें देंगे तब हम आशीर्वाद देंगे। उनके बाद उपनंदा बोली, जुग जुग जिए तेरे लाल हम सब आवे हर साल, जुग जुग जिए तेरे लाल हम सब आए हर साल, जुग जुग जिए तेरे हम सब आवे हर साल, जुग जुग जिए मेरे लाल हम सब आए हर साल, नाचे गावे भाभी तुम्हारे अंगनवा, मोहे दी जय भाभी,
यशोदा मैया निकाल करके अपने नौलखा हार को निछावर दे दी। हाथ में जो कंगना पहरे हुए थे निकाल करके भेंट दे दी। अरे लाला से बढ़कर के धन दौलत कुछ भी नहीं है। सब निछावर कर दिए। कृष्ण जन्मोत्सव में जिनके हाथ में जो आए वही दान में दिए, निछावर किए। करना भी चाहिए। हम लोग भी व्यासपीठ से इन लोगों को निछावर करें। बेचारे लोग खूब गाते बजाते हैं, निछावर तो करना चाहिए ना। हम मोर में जेब महाबा धुने तो न देखे पड़े। हाँ? इसमें है कि नहीं? राधे राधे। कोई बात, चलो ठीक है। आप लोग तो देना व्यासपीठ से भी नारियल दो। उधारी है अभी भगवान 501 रुपए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग बड़े भाव के साथ कृष्ण जन्मोत्सव में जिसके हाथ में दो थे वही भेंट सामग्री अर्पण किए। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित दे 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 दो, सबको देगा। इकट्ठा दे दो, ये लोग बांट लेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित एक ब्राह्मण देवता थे। वो ब्राह्मण देवता जो है बाबानंद के पास गए और बाबानंद के पास जाकर कहा कि बाबा आपका एको संतान नहीं हो रहे थे ना, तो मैंने गोपाल संतान का जाप किया है। हाथ जोड़ करके बाबानंद ने महाराज जी से कहा महाराज जी आप सभी लोगों की आशीर्वाद से मेरे यहाँ चौथे पन में लाला भयो है। ये आप सब ब्राह्मणों की आशीर्वाद है। ब्राह्मण देवता बड़ा गरीब थे तो बाबानंद ने एक दो गैया दान में नहीं दिए, बहुत सारा गैया दान में दिए। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए और सब गैया को लेकर के अपने घर में आया और ब्राह्मण देवता का एक ही झोपड़ी, एक ही झोपड़ी। सुंदर सुंदर गैया को घर के अंदर में बांध रखे, लेकिन गैया तो बहुत सारा था। और जो गैया थे आंगन में बांध रखे, लेकिन गैया तो और बहुत है। घर के आजू बाजू पूरा ही गैया दिखाई देने लगे। और ब्राह्मण देवता एक खटिया को बाहर में रखे और बिछा करके खटिया में सो करके सिर को हिला हिला करके ही गाने में लगे हुए थे कि नंद करे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उस समय ब्राह्मणी जो थी जमुना जी में जल भरने के लिए गई हुई थी। एक बात आप लोगों को और बता दूं, ब्राह्मण लोग थोड़ा सीधा होते हैं, लेकिन ब्राह्मणी जो होती थोड़ा कर्कश होती है,
थोड़ा कर्कश होती है। इधर के नहीं, इधर के लोग तो बहुत अच्छे होंगे सब। ब्राह्मणी जो है जमुना जी से जल भर करके आते देखा, घर के चारों तरफ गैया ही गैया। अब क्रोधित होकर के चिल्लाना चालू किए, कहने लगे किसका गैया है ऐसे छोड़ दिए हैं, देखो तो हमारे घर के आजू बाजू में पूरा ही गैया है। चिल्लाते विलखते समीप आया, ब्राह्मण देवता से कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, अरे सब गैया को भगाते क्यों नहीं है? ब्राह्मण देवता ने कहा, रे ब्राह्मणी ने सब गैया हमारे है, तू भी बोल। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो। ब्राह्मण देवते बड़े आनंद के साथ बोल रहे थे। ब्राह्मणी बोली, लगता है बाबानंद के हाथ तो लाला भयो है, लेकिन बामन देवता पगला हो गयो है। किसका किसका गैया को अपना गैया बताने में लगा है। ब्राह्मणी बोली कि अभी हम तुम्हारे मजा बताएंगे। जैसे आंगन में प्रवेश किए तो आंगन में भी गैया। अब तो ब्राह्मणी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण देवता सुनो जी, अरे घर के आजू बाजू में गैया नहीं, आंगन में भी गैया है। ब्राह्मण देवता ने कहा, वो भी हमारा ही है, बोलो नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्राह्मणी को और क्रोध आ गई और घर के अंदर में जैसे प्रवेश किया तो घर के अंदर में भी गैया। ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण देवता सुनो जी, अरे आंगन बस में नहीं है, अरे घर के अंदर में भी गैया है। ब्राह्मण देवता की थे, वो हमारे थे। कईयों कईयों जो गैया जो होते हैं मरखंडी होती है। ब्राह्मणी को इस प्रकार की कर्कश वाणी को सुना तो गैया थोड़ा से ब्राह्मणी की तरफ दौड़ी। ब्राह्मणी वहां से भागी, हपट करके गिर गई, मुटुकिया फूट गई। रोते बिलखते ब्राह्मणी ब्राह्मण देवता के पास आकर के कहने लगी, सुनो देखो तो किसका किसका गैया है। पूरा गैया हमारे आंगन में घर के अंदर में घुस गए हैं। एक गैया तो मेरे को मारने के लिए दौड़ा रखी थी, जो मैंने अपने जान बचा करके भगी। मटुकिया तो फुड़ गई, लेकिन हमारे नाना प्रकार की तकलीफ शरीर में होना चालू हो गया, क्या करे। ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मणी से कहा कि सुनो ये सब गैया हमारे हैं। ब्राह्मणी बोली, कैसे कह रहे हो हमारे हैं? तब ब्राह्मण देवता ने अपने पत्नी ब्राह्मणी से कहा, सुनो बाबानंद का एको संतान नहीं था ना, उनको पता है ना, तो मैंने गोपाल संतान का जाप किया था कि नहीं किया था? ब्राह्मणी बोली, हाँ किए थे। तो आज बाबा के लाला भयो है, तो सारी गैया हमको दान में दियो है, तो सब गैया हमारे हो गए हैं। अब तो ब्राह्मणी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मणी बोली, बाबा ने तुम्हें दान में दिया तो सोच विचार करके लेना था। अरे तुम्हारे रहने बसने को कोई ठिकाना नहीं है, इतना सारा गैया दान में तूने ले लिया है, सब गैया को कहाँ रखोगे? बिना सोचे समझे तूने दान में ले लिया। अब ब्राह्मणी ब्राह्मण देवता से बड़ा नाराज होकर के उल्टा पुल्टा बोलना चालू किए। ब्राह्मण देवता ने युक्ति निकाले, पत्नी भैया कहीं नाराज हो जाए तो कौन सा युक्ति निकालना चाहिए जिससे पत्नी प्रसन्न हो जाता। ब्राह्मण देवता बड़े सोच विचार करके ब्राह्मणी से बोली कि सुनो बाबा ने दिए, हमने सोच विचार करके लिए। क्या सोच विचार करके लिए? तब कहने लगे, देखो तुम्हारे मायके में ना, तुम्हारे भाई के घर में एको गैया नहीं है। मायके का नाम सुनते ही पत्नी प्रसन्न हो गई। ऐसे भी मायके के नाम से पत्नी लोग प्रसन्न ही हो जाते हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे भाई के घर में एको गैया नहीं है, तो मैंने इतना सारा गैया दान में लिया, इसमें से आधा गैया तुम्हारे मायके पहुंचा देंगे तुम्हारे भाई के यहाँ। जैसे मायके पहुंचाने के लिए कहा, ब्राह्मणी बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के बोले, ब्राह्मण देवता तूने जीवन में पहले बार अकल का काम किया है, आधा गैया हमारे मायके पहुंचा देना,
अब अच्छे अच्छे दूध वाले गैया को पहुंचाना, मरी ठरी को नहीं पहुंचाना। मरी ठुड़ी तू अपने पास में रखना। अब तो ब्राह्मणी भी नाचने लगी कि नंद करे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सब लोग अति आनंद उत्सव में हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, एक छोटी सी कन्या है, वो छोटी सी गोपी अपनी मैया के पास जाकर कही, मैया पता है आपको बाबा नंद क्या क्या भयो है? उनकी मैया बोली, हाँ लाली। अरे बेटी, बाबा नंद क्या लाला भयो है? तो छोटी वाली कन्या बोली, नारी मैया लाला नहीं भयो। तो कहा भयो है? तब कहने लगे कि नंद भवन को भूषण माई, यशोदा के लाल पीर धर को, राधा रमण परम सुखदाई। कारी मैया, बाबा नंद क्या लाला नहीं भयो, तो नंद भवन को भूषण माई। बाबा नंद के यहाँ भूषण हुआ है। भूषण माने होता है पहनने का गहना या कपड़ा। यशोदा का लाल हुआ है, हलधर का भैया हुआ है। दिखने में कैसे है? तो देवताओं का जो राजा है देवराजेंद्र, देवराजेंद्र उनके सामने में कचड़ा है। छोटी वाली कन्या कहती है, इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को अधिक अधिक अधिकारी। दिखने में कैसा है? तो कहा जा देवताओं का जो राजा है देवराजेंद्र, उनके सामने में कचड़ा है। जो सृष्टि करता जो ब्रह्मा जी है, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि करता आज ऐसे कन्हैया का, ऐसे बाल कन्हैया का जन्म हुआ है। तो ब्रह्मा जैसे अनेकों ब्रह्मा को वो जन्म देते, ऐसे बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, बड़े आनंद उत्सव में है। बाबा नंद ने विचार किया कि भैया जन्मोत्सव तो मनाता ही रहेंगे, लेकिन राजा कंस को कर देना बहुत जरूरी है। पहले जमाना में राजा महाराजा लोगों को कर दिया करते थे। तो बाबा आनंद जो है कर देने के नाम से गाड़ी बैला में दूध दही मक्खन घी मक्खन नाना प्रकार की भेंट सामग्री राजा कंस के को देने के लिए अपने गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किया। कहा भी गया है, दुष्टनम प्रथमम वंदे सज्जनम तद्धरम तर। दुष्टों की वंदना पहले करना चाहिए। संत महात्मा की वंदना करो चाहे ना करो, वो तो प्रसन्न ही रहता है। दुष्ट व्यक्ति का पहले वंदना करना चाहिए। नंद जी जानता है कि दुष्ट कंस बड़ा दुष्ट है, इनको पहले भेंट सामग्री दे करके प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। यह विचार करके गाड़ी बैला में नाना प्रकार की भेंट सामग्री लेकर के मथुरा से गोकुल के प्रस्थान किया। और मथुरा में ले जा करके बाबा आनंद को ये नाना प्रकार की भेंट सामग्री अर्पण की। राजा कंस ने नंद जी से कहा, कहो नंद, तू बड़े प्रसन्नता के दिखाई दे रहे हैं। हाथ जोड़ करके बाबा नंद ने कंस से कहा, अरे राजन, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ चौथेपन में लाला भयो है। वही के सुध में मैंने ये सब भेंट सामग्री आपको अर्पण करने के लिए आए हैं। अब ये भेंट सामग्री को आप स्वीकार कीजिए और हमारे लाला कन्हैया को आप आशीर्वाद दीजिए। कंस बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहा, रे नंद जी, तुम्हारे भेंट सामग्री को हम स्वीकार करते हैं,
और तुम्हारे लाला को हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा लाला जुग जुग जीवे, सर्वदा विजयी हो, वो कभी किसी के पास हारे ना। और कंस थोड़े पता है वही होकर काल ले, दुश्मन भी जिसको आशीर्वाद दे दे, ऐसे परमात्मा का आज जन्म हुआ है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, राजा कंस को कर देने के बाद नंद जी ने अपने मित्र वसुदेव जी के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं। देखिए मित्रता कैसे निभाना चाहिए, ये बाबा नंद से सीखिए। नंद जी और वसुदेव जी दोनों मित्र हैं और दोनों मित्र में बहुत प्रेम भी है। एक मित्र को पुत्र की प्राप्ति का, सुख की प्राप्ति हो रहा है और एक मित्र को उनकी आंखों के सामने में सभी संतान को वध किए कंस। नंद जी जब अपने मित्र वसुदेव जी के पास मुलाकात करने के लिए गए तो अपने प्रसन्नता को उन्होंने छिपा ली। हमारे जीवन में कहीं प्रसन्नता है और सामने वाले कहीं व्यक्ति कहीं दुखी है तो अपने प्रसन्नता को छिपा लो और उनके दुखड़ा में पहले सम्मिलित हो, दुख को पहले सांस दो। क्यों? दुख का समय पल भर का रहता है। अपना सुख को छिपा करके बाबा नंद जो है अपने मित्र से मुलाकात करने के लिए गए और दुखी भाव से बाबा नंद ने अपने मित्र वसुदेव जी से कहा, रे मित्र, सुनकर बड़ा दुख हुआ, ये दुष्ट कंस ने नाना प्रकार की प्रताड़ना किया, तकलीफ दिए, तुम्हारी आंखों के सामने में सभी संतान को उन्होंने वध कर दिया। एक बिटिया भी हुए थे, हमने सुना है उनको भी मारना चाहा, वो भी बिटिया ना जाने आकाश मंडल में कहां उड़ करके कहां चली गई, कोई अता पता भी नहीं है। बड़ा दुख हुआ। नंद ने दुख की बात करना जब चालू किया तो वसुदेव जी अपनी मित्रता निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वसुदेव जी भी ने कहा, रे मित्र, मेरे दुख को छोड़, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ लाला भाई है और तुम्हारे लाला एक मित्र का बेटा तो एक मित्र का ही बेटा होता है। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा कि बाबा, अरे मित्र, अरे आपके चौथे पन में जब लाला हुए हैं तो मेरे दुखड़ा को छोड़, वो आनंद में डूब। वसुदेव जी ने अपने मुख से कभी ये नहीं कहा, जिस लाला को तू अपना लाला समझ करके प्रसन्नता है ना, वे लाला मेरा है। अपने हृदय में पत्थर रख करके ये शब्द नंद जी ने कहा, अरे मित्र, मेरे जीवन में तो दुख है उसको छोड़, लेकिन आज तुम्हारे मुखारविंद में सुख की प्राप्ति हो रहा है और आपके सुख में मेरा सुख है। दोनों मित्र बढ़िया आपस में बैठे। अब बैठे बैठे वसुदेव जी ने एक बात कह दी। नंद जी से कहा कि नंद जी सुनो, मैं ज्योतिष का बहुत बड़े पंडित हूं मैं, और मेरे समझ में ये आ रहा है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से तू चला जा। बाबा नंद ने विचार किया कि नंद जी का भविष्यवाणी का भी झूठा नहीं हुआ है। वसुदेव जी बिल्कुल परफेक्ट भविष्यवाणी करता है। नंद जी ने कहा, हे भगवान, मेरे मथुरा में मेरे गोकुल में कोई प्रकार के विघ्न बाधा ना आवे। और वहीं से माला चटकाते बाबा नंद अपने मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान किया। हे भगवान, कोई प्रकार के कष्ट ना हो, सब प्रसन्न रहे, यही सोचते हुए माला चटकाते चटकाते गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। बाबा नंद जी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले पूतना नाम की राक्षसी पहुंच गई थी। हाँ।
ये पूतना नाम की जो राक्षसी जो है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम झिया साया प्रसाद भी, ये बकासुर की बहन है। अपने स्तन पे काल कुटक नामक जहर को लगा करके आकाश मंडल से घूमते हुए जा रही थी। गोकुल में नंदोत्सव मनाने में लगे हुए थे। उस दिन कन्हैया के जन्मोत्सव के लिए छठी मनाने में लगे हुए थे। सब होली वगैरह सब गीत गाने में लगे हुए थे। गोकुल में सब आनंद उत्सव थे। आकाश मंडल से नीचे की ओर देखे गोकुल में नाना प्रकार के जन्मोत्सव मना रहे हैं। तो पूतना ने विचार किया क्यों ना मैं एक गोकुल से श्री गणेशाय नमः करूं, गोकुल से ही बालकों को मारते हुए आगे बढ़ूंगी। यही विचार करते हुए पूतना जो है नीचे आई और नीचे आकर के अपने राक्षसी स्वरूप को छिपा करके बहुत सुंदर स्वरूप बना लेती है। और सुंदर स्वरूप बना करके पूतना जो है छम छम करते हुए जब गोकुल की गलियां में जब चले तो लोगन पूतना को पहचानना तो चाहती हैं, लेकिन पूतना के वास्तविक स्वरूप को कोई पहचान पा नहीं रहे थे। लोग कह रहे थे इतना सुंदर दिव्य रूप पूतना का देख करके लोग कहते हैं कि हमारे लाला कन्हैया को देखने के लिए ब्रह्मा की ब्रह्माणी आ रही है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये ब्रह्माणी नहीं हो सकती, ये लक्ष्मी हो सकती है। किसी ने कहा नहीं नहीं ये लक्ष्मी नहीं हो सकती, ये रुद्राणी हो सकती है। पूतना के स्वरूप को तो जानना चाहते हैं, लेकिन पूतना के वास्तविक स्वरूप को किसी ने पहचान नहीं पाया। जब किसी ने पहचान नहीं पाया, पूछा कि क्या बात है, ये गोकुल में इतना आनंदोत्सव कैसे मना रहे हैं। तब वहां के ग्वाल वाल बताए कि यहाँ का जो राजा है ना बाबा नंद, वही के घर में लाला भयो है, उन्हीं के नाम से आज छठी मनाने में लगे हैं। पूतना बोली भैया वहां के घर कहाँ पर है। तब ग्वाल वाल बताए कि आप यहाँ से सीधा चले जाना, सीधा जाकर के दाहिने तरफ मुड़ना, सामने में जो महल बना हुआ है वही बाबा नंद यशोदा का घर है। बस मार्ग पूछते हुए पूतना सीधा नंद भवन में प्रवेश किए। और जैसे पूतना नंद भवन में जब प्रवेश किए, यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, ढोलकी उल्की धर करके गाने बजाने में सब लगे हुए थे। आनंद उत्सव। पूतना गई और पूतना जा करके यशोदा मैया के बाजू में जा करके बैठ गई। मानो ऐसा नियम कहा गया है, बालक को कोई देखने के लिए आते हैं तो गोद में देते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, कभी भी नन्हे से बालक को बिना सोचे समझे किसी की गोद में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालकों को बहुत जल्दी नजर लग जाता है। लेकिन लोगन जाते हैं तो उनकी गोद में देते हैं। कई जगह मैं जाता हूँ तो मोरे में लाते महाराज आए ले गोद में ले ले। मैं कहूँ लेका पाए नहीं होगा, बोला डर भी लगता है। मैं हाथ जोड़ करके बोल देता हूँ कि बालक को दूर से दिखाओ, बस हमारे गोद में बिल्कुल ना दो। क्यों? बालक बहुत कोमल होते, बालक और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान को भी बहुत जल्दी नजर लग जाते हैं, बालक को भी बहुत जल्दी नजर लग जाते हैं। कोई जादू टोना जाने तभी नजर लगे, ऐसी भी बात नहीं है। आप टुकुर टुकुर टक लगा करके कहीं देख लोगे तभी नजर नहीं लगेगा। इसीलिए तो माताएं जब बालक को दूध पिलाती हैं
तो उनको ढांक करके पिलाती हैं ताकि माँ की भी नजर बालक को ना लगे। नजर बहुत जल्दी लग जाती है, कोनो जादू टोना जानो चाहे ना जानो। इसलिए भोजन के समय किसी को खाते हुए बिल्कुल ना देखो, और किसी के सामने में खाना भी नहीं चाहिए। कहा भी गया ना, खाना और खजाना किसी को ना देखा। हाँ, भोजन करो कोई देखे ना। अब कोनो खात तो लोग देख लेते हैं, ते कुछ जादू टोना जान चाहे मत जान, और कहीं गप गप को खाते 21 कौर तक गिना गिना तो टुकुर टुकुर देख ले, ओकर पेटे में जा तो अन पचबे नहीं करे हो। इसलिए भोजन एकांत में करो, भजन एकांत में करे। दिखाने की चीज नहीं है भोजन भजन। अब खजाना तो दिखावे ना करो, कब चोरी हो जाए कोई पता नहीं भैया। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना बाजू में जाकर के बैठ गई कि कन्हैया को मेरे गोद में दे तो मैं स्तन लगा करके दूध पिला करके कन्हैया को भजो से आराम कर दूं। लेकिन यशोदा मैया चीज को जानती थी, कहा कि बालक हम किसी के गोद में देंगे नहीं। चौथे पन में लाला भय है कहीं नजर किसी का ना लग जाए, तो बढ़िया उनको ढाक करके बैठी हुई थी। पूतना बहुत समय तक यशोदा मैया को ताकती रही। जब यशोदा मैया नहीं दिए तब पूतना यशोदा मैया से कह रही, मैया सुनना, देख तो तुम्हारे घर में कितने मेहमान आए हुए हैं और लगता है बाबा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, घर में अकेली तुम हो और बालक को कहीं ऐसे तुम बैठे पकड़ करके बैठे रहोगे तो मेहमान लोग आएंगे बिना चाय नाश्ता कहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे तुम्हें। एक काम कर, ये बालक को तू मेरे गोद में दे दे, अतिथि लोगों को सेवा सत्कार तो कर पहले। यशोदा मैया समझ नहीं पाई। यशोदा मैया बोली, ये तो मेरा बहुत हित ऐसी है, कितना सुंदर बात कह रही है। कईयों जो मेहमान आ रहे हैं बिना चाय नाश्ता कहीं जाएंगे लोग क्या कहेंगे। यशोदा मैया बोली, अरे बहन तू बहुत सुंदर बात कही है, लेकिन लाला को किसी को गोद में नहीं देना, तू अपने पास में छिपा करके रखना। अब इतना कह करके मैया जो है कन्हैया को उठाए और कन्हैया को उठा करके पूतना की गोद में दे दिए। और जैसे पूतना की गोद में जैसे आए, पूतना बोली, अरे मैया मैं कन्हैया को ऐसे छिपा करके रखूंगी कि दोबारा तुम भी आओगे ना तुम देख नहीं पाओगे। उनका भाव तो अलग था। यशोदा मैया बोली, हरी बहन अच्छा ढंग से छिपा करके रखना। अब इतना कह करके यशोदा मैया तो अपने कार्य में मस्त हो गई। ये पूतना की गोद में जाते ही कन्हैया एक बार पूतना के स्वरूप को देखे, उसके बाद भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते हैं। सुखदेव जी ने कहा, तब राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु पूतना के स्वरूप को देख करके भगवान अपना नेत्र को क्यों बंद कर लिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा कि भगवान कृष्ण का नेत्र बंद करने का एक कारण नहीं है, बहुतों कारण है। उसमें से एक दो कारण हम जानने की चेष्टा करते हैं। भगवान पूतना के स्वरूप को देख करके अपने नेत्र को क्यों बंद कर लिए। इनका पहला कारण ये है, भगवान ने विचार किया कि पूतना मेरे को मारने के लिए आई है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, इन्हीं के प्राण को मैं खींचूंगा। अब प्राण को जब खींचूंगा पूतना छटपटाएगी और कहीं मैं आंख के द्वारा कहीं देखूंगा तो मेरे हृदय में दया ना आ जाए, क्योंकि दया जो होता है नेत्र के द्वारा कहा गया है।
हम जब देखेंगे तभी दया होगा, जब तक देखेंगे नहीं तब तक दया मन हृदय में आएगा नहीं। जैसे आप कहीं मार्ग में जा रहे हो, सड़क में कोई घटना आपके आंखों के सामने में कहीं हो गया, आप बेचैन हो जाओगे, हृदय बड़ा व्याकुलता हो जाता है। और जो नहीं देखा है उनको आकर के तुम कहीं बताओ, अरे मैं जा रहा था ना तो रास्ता में ऐसे ऐसे घटना हो गया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जो नहीं देखा है वही यही बोलेगा, अरे संसार है ऐसा तो होबे करते, ले भुला जाओ। वो कैसे भुलाएगा? क्यों? नेत्र के द्वारा उन्होंने दया देख लिया है। भगवान ने कहा पूतना के प्राण को मैं खींचूंगा, पूतना छटपटाएगी और कहीं अपने नेत्र के द्वारा देखता रहूंगा तो मेरे हृदय में दया ना जाए, पूतना को छोड़ना था। कहा कि मैं नेत्र को बंद किया रहूंगा तो पूतना छटपटाए चाहे कुछ भी करे, उनके प्राण को मैं जरूर खींचूंगा। यह विचार करते हुए भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते। दूसरा कारण, भगवान अपने नेत्र को क्यों बंद कर लिए, उनके दूसरे कारण में कहा गया है, भगवान ने विचार किया कि मैं मथुरा से गोकुल आया हूं मक्खन मिश्री खाने को, और अभी तक तो मक्खन मिश्री का दर्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले जहर खाना पड़ रहा है पूतना का स्तन के द्वारा। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि भैया मैं तो मक्खन मिश्री खाने वाला हूँ, जहर खाने वाला थोड़ी हूँ। जहर खाने का काम तो हमारे भोले बाबा करता है। तो भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र को बंद करके भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, कहा बाबा आप आओ, जहर को पियो और मक्खन मिश्री को हमको खाने दो। इसलिए भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते। तीसरा कारण, भगवान इसलिए नेत्र को बंद कर लेते हैं कि पूतना मेरे को दूध पिलाना चाहती है, और दूध पिलाने का काम कौन करती है? एक माँ करती है। दूध कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। अभी कैसी माँ है, दूध के साथ साथ जहर भी पिला करके मेरे को मारना चाहती है। ये तो बड़ा दुष्टा है। ऐसे दुष्टा माँ की चेहरा देखने में भी पाप लगता है। दूध के साथ ये बालक का कहीं हत्या करना चाहता है, ऐसी माँ की चेहरा देखने में पाप लगेगा, ये विचार करके भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते। बहुतों कारण है भगवान का नेत्र बंद करने का। चाहे जो भी हो, पूतना के स्वरूप को देकर के भगवान अपने नेत्र को बंद कर लेते। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान जो है पूतना का स्तनपान करना चालू किए। जब दूध पीने लगे तो कहते हैं कि एक ही सुरका से पूतना के जन्म जन्मांतर के जो पाप है उस पाप को भगवान पी गए। दूसरा सुरका से भगवान पूतना के प्राण को खींचना चालू किया। पूतना के प्राण जब खिंचाने लगे, पूतना छटपटाने लगी और सामुन चमुन चरे बालक छोड़ छोड़। भगवान ने करी पूतना, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लेते तो कभी छोड़ते नहीं। अब कहाँ छोड़ने वाले हैं? पूतना बार बार छुड़ाने में लगी लेकिन कन्हैया छोड़े नहीं। पूतना के प्राण को खींचना जैसे चालू किया, पूतना समझ गई कहीं कंस का काल है, क्यों न बालक को लेकर के कंस के पास चली जाऊं। राक्षसी विद्या के द्वारा पूतना अपने स्वरूप में आ गई और पूतना स्वरूप में आ करके कन्हैया को लेकर के आकाश मंडल में उड़ने लगी। उड़ करके जैसे जाना चालू किया, भगवान ने कहा रे पूतना अभी हमारे जाने का समय नहीं है। भगवान पूतना के प्राण को जैसे खींचे, पूतना के शरीर से प्राण जैसे निकला, पूतना प्राणहीन हो गए। आकाश मंडल में सभी देवता लोग तुम जाते हुए पुष्प की वर्षा किए हैं। बोले से वृंदावन बिहारी लाल।
सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना के शरीर जब धड़ाम से नीचे गिरे, जोरों से आवाज आया, सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए। भयानक पूतना के स्वरूप को देखे यशोदा मैया भी दौड़े दौड़े आई। देखे कन्हैया को पूतना लेकर के भाग रही थी और पूतना मर करके जो गिरी तो वो पीठ के बाहर गिरी हुई थी। सब ग्वाल बाल कहने लगे, हे भगवान, हमारे कन्हैया को आपने बाल बाल बचा दिए। ये पूतना दुष्टा ना जाने हमारे कन्हैया को लेकर के जो भाग रही थी, कैसे हपट करके गिरी। यही पूतना जो पीठ के बाहर कहीं गिरी है, वही पूतना कहीं पेट के बाहर कहीं गिरी रहती तो हमारे कन्हैया तो चटनी चटनी हो जाता। कन्हैया अभी भी पूतना की स्तनपान करने में लगी हुई थी। यशोदा मैया दौड़े दौड़े आई, देखे कन्हैया को पूतना के स्तनपान करते भयानक स्वरूप को देख करके यशोदा मैया मूर्छित हो गई। मेरे लाला कन्हैया को नीचे करो, नीचे करो। पूतना के बहुत विशाल काया पहाड़ के समान थी। कन्हैया को नीचे करने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ा। निसैनी लाए और निसैनी ला करके चढ़ करके कन्हैया को नीचे उतारे। यशोदा मैया कन्हैया को बाहर में रखे। ये दुष्टा ने मेरे लाला कन्हैया को स्पर्श कर दिए हैं, ये अशुद्ध हो गया है। तुरंत गोबर मंगाए और गोमूत्र मंगाए। गोबर और गोमूत्र के द्वारा कन्हैया को स्नान करवाए, तब कन्हैया को स्पर्श किया। इतना अशुद्ध कहा गया है। कोई दूसरा व्यक्ति कहीं छू ले तो बालक अशुद्ध हो जाता है। समझ रहे हो? इसलिए बड़े सोच विचार करके बालकों को दो। और कहीं किसी के हाथ में कहीं आ जाए तो गोमूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा, गंगा जल के द्वारा बालक को पवित्र करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, बाबा आनंद जो है वहां से मथुरा से जब गोकुल में आए तो पूरा चक्का जाम लगा हुआ था भैया। पूतना का विशाल काया या रोड में पड़ा हुआ था और रोड जाम था। घूम फिर करके बाबा आए, यहाँ सब ग्वाल बाल का भीड़ लगा हुआ था। कहा जाता है पूतना के शरीर को 4 कोस का कहा गया है। 4 कोस, 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है। कितने किलोमीटर? 4 कोस की पूतना की काया शरीर को कहा गया है। बाबा आनंद ने जैसे पहुंचा, घूम फिर करके पूछे। बाबा आनंद ने कहा क्या हो गया? ग्वालवान ने सब बाबा से कहा, रे बाबा, अरे भैया ना जाने गोकुल में कुछ उपद्रव हो गए। पूतना नाम की राक्षसी कहां से आ गई। अबे दुष्टा हमारे लाला कन्हैया को लेकर के भाग रही थी, ये कैसे हपट करके मरी कि यहीं पर पड़ी हो गई। बाबा आनंद ने कहा, करे ग्वाल वालों, मेरे को पहले सो पतो रहा। कैसे? वसुदेव जी ने मेरे को पहले बता दियो कि कुछ गोकुल में उपद्रव होने वालों है। जभी ते मैंने माला चटकाते चटकाते आया हूं। बाबा आनंद ने कहा कि राण को किसी ने मारा नहीं, ये मेरे जाप के प्रभाव से अपने आप मर गया है। बाबा आनंद ने तो यही कहा कि मैंने माला चटकाते चटकाते आया, मेरे जाप के ताकत के द्वारा ये दुष्टा मर गई। ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा, चाहे जैसा भी हो तुम्हारे ही जाप ही होगा, तभी ये दुष्टा मर गई। लेकिन बाबा एक बात समझ में नहीं आ रहे हैं। बोले काहे की बात? कहा कि इतना बड़े शरीर है पूतना की, अभी तो मरी है, ज्यादा समय कहीं होगा तो पूतना के शरीर
को जलाएंगे नहीं तब ये तो दुर्गंध निकलेगा, और जब दुर्गंध निकलेगा तो नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी। पुतना के शरीर को जलाना बहुत जरूरी है। अब इतना बड़े शरीर है, इस शरीर को कैसे जलाया जाए? तब बाबा आनंद ने तुरंत कहा एक काम करो, जाओ अपन अपन घर ले टंगला बसुला लेकर के आओ, और टंगला बसुला लेकर के आकर के पुतना के शरीर को खंड खंड करो। सब बाल बाल टंगला बसुला ले लेकर के गए, अब पुतना के शरीर को खंड खंड किए, अलग अलग किए। अलग अलग करके अलग अलग चिता बनाए। छेना लकड़ी की कमी नहीं है भैया, छेना तो 9 लाख गैया जिसके पास उनके यहाँ छेना कोई कमी थोड़ी होगा, लेकिन छेना बस में शरीर जलने वाला नहीं, लकड़ी की भी जरूरत पड़ता है। तो पूतना बड़ी समझदार थी, पूतना जानती थी कि इतना बड़े जो शरीर है ये जलेगा तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगा। तो पूतना आकाश मंडल से जब गिरी तो बड़े बड़े वृक्ष जो है चरमरा करके टूट करके गिर गए थे। वृक्ष लोग सब टूट करके गिर गए थे। समझदारी किए थे, यही लकड़ी जो है तोड़ करके मैं रखूंगी, यही जलने का काम आएगा। पूतना में समझदारी है, ये समझदारी हम लोगों में भी होना चाहिए। देखिए हम लोग जो धन को इकट्ठा करके रखते हैं ये हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। अगर रखना ही है तो छेना और लकड़ी इकट्ठा करके रखो, वही हमारे साथ में जाएगा। समझ रहे हो? जब ले गैस सिलेंडर आ गए तब ले तो छेने नहीं रहा लोगन के घर में। रहना चाहिए छेना लकड़ी घर में रहना चाहिए, क्यों? वही हमारे साथ में जाने वाला है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, जब पूतना के शरीर जब जलने लगे तो पूतना के शरीर से चंदन की भांति खुशबू निकलने लगा। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न की कहा, महाराज मैं जहां तक जानता हूँ जब शरीर जब जलता है तो उसमें से दुर्गंध निकलता है, और आप कह रहे हो कि पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगा। तब यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अब पूतना राक्षसी कहाँ, वो तो भगवान की माँ बन गई है। कैसे? सुने नहीं हो क्या? एक ही सुरका से पूतना के जन्म जन्मांतर के पाप को भगवान पहले ही पी गए हैं। अब फिर दूसरी बात यह है, जिस राक्षसी को भगवान ने स्पर्श कर लिया और जिस राक्षसी का स्तनपान किए, वो क्या साधारण हो सकता है? वो पूतना कोई साधारण नहीं। राजा परीक्षित ने यहाँ पर प्रश्न किए, महाराज बड़ा सौभाग्य की प्राप्ति हुआ है, राक्षसी होकर के वो भगवान को स्तनपान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस पूर्वकृत अच्छा कर्म क्या होगा महाराज? कृपा करके बताए कि पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? तब राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, पूतना जो है पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी, जिनकी नाम थी रत्नमाला। भगवान श्रीमन नारायण जब 52 अवतार धारण किए, भगवान के स्वरूप को देख करके ये रत्नमाला बड़े मोहित हो गई। पुत्र स्नेह उत्पन्न हुआ कि काश इतना सुंदर बालक है ये, ऐसी बालक ही होता तो मैं इनको स्तन लगा करके दूध पिलाती। बहुत स्नेह हुआ। देखिए भैया, मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान के पास जाओ तो निर्मन जन मोहवती भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा कहा गया है। भगवान के पास जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, अपने हृदय को साफ रख करके जाओ। भगवान सबके हृदय की भाव को सुन लेता है।
नहीं सुनता वाले बात नहीं बोलोगे तभी सुनेगा बात नहीं है। आपके हृदय में जो भाव होगा वो भाव को भगवान सुनता है। कहा भी गए बिन चंदा सूरज के दिया जलावे। भगवान कैसे है? बिन चंदा सूरज के दिया जलावे और जले तेल बिन बाती के। मुंह नहीं है तब उठिया लेते देख लेते बिन आँखी के। खावे बिन चार रहे बिन पासर पुता करे बिन हाथ के। और जन कही बे भोराम भैरा है सुन लेते पातर कान है। भगवान हृदय बिहारी है, सबके हृदय के भाव को भगवान जानता है। पूतना जो पूर्व जन्म में जो रत्नमाला थी उनके हृदय के भाव को जान गया कि ये पुत्र स्नी है, मेरे को दूध पिलाना चाहती है। भगवान ने कहा रत्नमाला ये आपकी मनोकामना को हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब द्वापर युग होगा उस द्वापर युग में हम नन्हे से बालक करेंगे तब हम आपका स्तनपान करेंगे। वरदान, लेकिन मन दूषित हो गया कुछ सब क्षण के बाद रत्नमाला का। जो वही भगवान बामन राजा बलि के पूरा राजपाट को जब नापना जब चालू किया तो रत्नमाला का हृदय थोड़ा विषैला हो गया। अरे जिस बालक को मैं दूध पिलाना चाहती थी ये बालक दूध पिलाने लायक नहीं है, ये तो जहर दे करके मारने लायक है। मेरे पिता की संपदा को उन्होंने पूरा छीन लिया, मेरा बस चलता तो मैं इनको मैं जहर दे करके मार डालती। भगवान ने कहा ये भी इच्छा को हम पूर्ति करेंगे, ये भी इच्छा को हम पूर्ति करेंगे, जहर भी पिएंगे, लेकिन उनके बदले में हम मरेंगे नहीं है, उनके बदला में हम तुम्हें तारेंगे। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई। अब पूतना बन करके आ करके दूध और जहर दोनों पी करके पूतना को जो गति एक माँ को दिया जाता है वही गति को प्रदान किए हैं। और जो पूतना की जो ऐसी कथा को जो सुनता है उनकी महिमा बताया गया है। पूतना मोक्ष की जो कथा को जो सुनता है उनको भगवान मुक्ति प्रदान कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहो बकेयम स्तन कालकोटम जिह्या साया व्यदया पसाध्वी देवे गतिं धा त्रुटदोतनुन्यं गंगवा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकियम स्तन कालकोटम। भैया पूतना अपने स्तन में कालकोटक नामक जहर को लगा करके आकर के गोविंद को मारने के लिए आई थी। मारने वाले के ऊपर भगवान ने जब कृपा किए तो श्रद्धा भक्ति के साथ ही हम भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? हाँ कि ना? करेंगे ना। इसलिए भगवान का नाम हृदय से बिल्कुल लेना चाहिए। भगवान ने मुख दिया है तो भगवान का नाम लेने के लिए दिया है, हाथ दिया है उनके ही नाम का कीर्तन करने के लिए दिया गया है, पैर दिया है चल फिर करके तीर्थ यात्रा कथा पुराण में जाने के लिए दिया है। इनका सदुपयोग करिए भाव श्रद्धा के साथ। जरा दोनों हाथ उठाइए। हाथ उठाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। अब बोले क्या? गोविंद गोविंद गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे
गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भज मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए नाथ प्रभु गाइए। ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे भज मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए लाल प्रभु गाइए। जय हो। ऐसे नहीं जरा दोनों हाथ उड़ाते हुए जय हो। देखिए ये भजन को आप लोगों ने कई बार सुन लिए हो। कई बार सुने हो और मैं कई बार बताया भी हूं, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। बाबा नंद ने भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारे? आप लोग तो कथा भी सुने हो कई बार। बाबा नंद भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारे? जो बताएगा एक नारियल जरूर मैं दूंगा। है? हमारे जजमान बहुत सही उत्तर दिए। थोड़ा जोर से बताओ। बनवारी एक नारियल। नारियल दीजिए, लाइए। कहाँ नारियल? अब हमारे जजमान को बिल्कुल, क्योंकि ये ध्यान से बिल्कुल कथा सुनता है। लाइए नारियल दीजिए भैया। देखो यहाँ पर नारियल होगा। कहाँ नारियल? आओ आइए। भगवान की प्रसादी जरूर व्यास पीठ से। भगवान कृष्ण को 2-3 टिकाऊ नारियल ले ला रहा। मैं और जान लेते हो। भगवान कृष्ण को बाबा आनंद जो है बनवारी नाम से पुकारा करते। कौन से नाम? बनवारी। बनवारी बनवारी गाइए रे भज नंदा के लाल प्रभु गाइए रे। बनवारी बनवारी गाइए भजो नंदा के लाल प्रभु गाइए। बनवारी बनवारी गाइए रे भज नंदा के लाल प्रभु गाइए रे। बनवारी बनवारी गाइए भजो नंदा के लाल प्रभु गाइए।
राधिका महारानी भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारा है? जजमान थोड़ा रुकना, उसके बाद जो क्योंकि सबको मिलना चाहिए। जजमानी आप बताओ यार, कोई भी बताए, बाद में खर में पूछू, जजमानों में पूछू, हो सकते वो बता दे। राधिका महारानी भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारे हैं? जो बताएगा बहुले ठीक नारियल दे हमें। हाँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, दूंगा। है? मैं इसीलिए कहता हूँ कथा भी हमारा सुनो, भजन भी सुनो। हम भजन भी गाते हैं, प्रसंगित ही भजन गाते हैं। हमारा कथा में जो भजन भी होता है वो कथा के ही माध्यम से हम प्रवचन भजन करते हैं। कोई राग अलापने वाला भजन नहीं है भैया हमारा भजन, और स्वरचित भजन है, इधर उधर की भजन नहीं। हाँ बताओ, जो बताएगा नारियल। ले जजमान ही बता दे। याद नहीं है? मैं बता दूं, अब याद रखिए। तब नारियल मोरे हो गए, मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। भगवती राधिका महारानी भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारते थे? घन श्याम गाइए रे राधा की श्याम सुंदर गाइए रे। घन श्याम गाइए राधा की श्याम सुंदर गाइए। अति गोविंद गोविंद गाइए रे भज यशोदा की लाल प्रभु गाइए। गोविंद गाइए जय हो। अच्छा, गोपियां भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारे? जो बताएगा नारियल बिल्कुल भेंट दूंगा। गोपी लोग भगवान कृष्ण को कौन से नाम से, क्योंकि ये भागवत आप लोगों ने खूब सुनते हो, बता तो है तुम अल्लाह। मोर कान थोड़ा कमजोर, हाँ थोड़ा जोर से बोलो। कान्हा गोपी लोग भगवान कृष्ण को कौन से नाम से पुकारे? वाह वाह वाह। जजमान दूसरा नंबर में इनाम प्राप्त कर। थोड़ा जोर से बोलो, कौन से नाम से पुकारे हैं? मनमोहन। मनमोहन मनमोहन गाइए रे भज गोपियों के प्राणनाथ गाइए रे। मनमोहन मनमोहन गाइए भज गोपियों के प्राणनाथ गाइए। तीसरा साल है हमारे जजमान, बिल्कुल हमारे भजन को भी ध्यान से सुना, तभी इस बता रहा है। इसीलिए कहते हैं हमारे कथा के साथ साथ भजन को भी ध्यान से सुनो, तब आप लोगों को भी असली इनाम मिली। तो मनमोहन मनमोहन गाइए रे भज गोपियों के प्राणनाथ गाइए रे। मनमोहन
के लाल प्रभु गाइए गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी गाइए रे भज मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए। मीरा जी ने गिरधारी नाम से पुकारा है, ये भी ध्यान रखना। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भज मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए भजो मीरा के नाथ प्रभु गाइए। हरि गोविंद गोविंद गाइए रे भज यशोदा के लाल प्रभु गाइए गोविंद गोविंद गाइए यशोदा के लाल प्रभु गाइए यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे यशोदा के लाल प्रभु गाइए रे यशोदा के लाल प्रभु गाइए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ध्यान से सुनना, और कभी भविष्य में भगवान की कथा होगा तो पूछूंगा, बिल्कुल बताइएगा। सुनो बस नहीं, हृदय में बिल्कुल धारण करके रखो। केवल टाइम पास न करो ना, समय बहुत सदुपयोग है। घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम आप लोग समय निकाल के आते हो, टाइम पास बिल्कुल ना कीजिए। जो कथा आप लोग सुनते हो बिल्कुल हृदय से सुनिए, स्मरण करते हुए सुनिए, तभी कल्याण है। नहीं सुन लिए, एक कान में सुने दूसरे कान से निकाल दिए, कईयों ऐसे नियम हैं। उस नियम में आप लोग सुनोगे तब एक एक चीज आप लोगों को भगवान की कथामृत। देखिए पुराण है, एक कथा एक ऐसा कथा है, जितने बार सुनोगे उतने बार आपको आनंद को अनुभूति होगा। समझ रहे हो? जैसे एक पिक्चर को 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, 4 बार देख सकते हो, उसके बाद और पिक्चर को दोबारा नहीं देख सकते आप। लेकिन एक पुराण एक ऐसा पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण, एक बार नहीं अनेकों बार हम सुन सकते हैं। और आप लोग तो जितने भी इस बार सुने हो, मैं अपने जीवन की व्यथा बताऊंगा। मैं तो अभी तक भगवान भागवत की कितनी कथा बोला हूं मेरे को याद तो नहीं है, हम मैं गिनती भी नहीं लगाया हूं कभी। लेकिन हाँ इतना बात जरूर कहूंगा, कम से कम 500 गद्दी को उसी पार होगा। क्योंकि मैं 14 साल के अवस्था थे तभी से मैं भगवान की कथा बोल रहा हूँ, तो कम से कम 500 गद्दी तो हो गया होगा। और आज कम से कम 30-35 साल हो गया है मैं भगवान की कथा सुना रहा हूँ। तो आज भी मेरे को ऐसा लगता है, मेरा अनुभव, मैं पहले बार भगवान की कथा बोल रहा हूँ, ऐसे उमंग में भगवान की कथा सुनाता हूँ। मैंने कभी ऐसा विचार नहीं किया, ये कथा को तो मैंने कई बार बोल दिया है ना। आज भी आप लोगों के साथ मैं भी अपने मन को सुनाता हूँ, रे मन इस कथा को एक बार नहीं तो कई बार सुन। एक पुराण है, हम जितने बार सुनेंगे उतने बार उसमें नया नया भाव उत्पन्न होता है। मैं खुद नहीं जानता मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वही उमंग के साथ भगवान की कथा में सुनाता हूं जो पहले बार बोल रहा हूं। कभी ये नहीं विचार करूं, अभी इसी साल मेरा लगातार अभी 5-6 गद्दी है, लगातार एक भी दिन का गैप नहीं है। ऐसा कार्यक्रम होता ही रहता है। हमारा तो जीवन कथा मात्र का जीवन है।
और कोई बुला लेते हैं कथा उथा सत्याएं की कथा के लिए, तो कोई नहीं मिल रहा है तब मैं आ जाता हूँ, नहीं तो मेरा जीवन तो केवल भगवान की कथा के लिए है। कहीं न कहीं भगवान के नाम लेते रहो। मैं चाहता हूँ, मैं हर समय ये कहता हूँ मेरे को आराम ना मिले। अभी भी भगवान की मैं जो कथा कह रहा हूँ, डॉक्टर लोग मेरे को मना किए हैं कि अभी कथा नहीं बोलना। हम गोली खा खा करके भगवान की कथा सुनाते हैं। क्यों? हमारा कथामृत पान करने में जो आनंद है शायद गोली खाने में नहीं। गोली खाने के लिए बोले हैं जरूर, रात्रि हमको 3 बार गोली खाने के लिए बोले हैं, लेकिन हम केवल रात में गोली ले रहे हैं, दिन में कुछ लेते नहीं है, केवल कथामृत पान करते हैं, रात में गोली लेना पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? हम जो कथा को जो सुन रहे हैं उनको चित्तांगन करेंगे, हृदय से सुनो, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। टाइम पास नहीं करोगे भैया तो चलो ना 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास, ये टाइम पास नहीं है। समय बहुत बहुत कीमती है। एक क्षण के लिए भी कहीं हमें कहीं अपने जीवन से कहीं अर्थ अलग हो गए, जिंदगी बदल देता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान रहे। हम ये नहीं कहते कि मार्कंडेय महाराज की कथा सुनो, हम यही कहते हैं कोई भी महाराज की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, दिल लगा करके, मन लगा करके, पूरा पूरा तन और मन। धन तो तुम्हारे पास, तुम इच्छा तो करो, नहीं है तो ना करो, लेकिन तन और मन बिल्कुल पूरा पूरा भगवान को समर्पित, तब तो हमारा कथा सुनना सुनाना सार्थक है। नहीं तो सत्य घटना बताऊं, मैं एक बार और बताया था, हमारे बाबा जी जो थे थोड़ा रामायणी थे, रामायण गांव में रामायण होते, 1 महीना सावन भर रामायण पहले चला। तो एक गांव में हमारे जजमानी में हमारे बाबा 1 महीना पूरा रामायण सुना, 1 महीना। तो गांव वाले मन बहुत सारा चढ़ोतरी करे रहा है, धान चावल वगैरह, गाड़ी बैला में भर के लाई। गांव के बाहर में तालाब है, गोड़ हाथ धो करके गांव में जाना चाहिए, ये नियम भी है। कोई भी गांव जाओ तो तालाब में पहले पैर धो, उसके बाद गांव में प्रवेश करो। जिसके घर में कहीं जाओ तो घर में घुसने के पहले दरवाजा के पास पहले पैर धो, उसके बाद घर में अंदर प्रवेश करो। तो पहले लोग ना लोटा में पानी धर के बाहर निकले, गोड़ हाथ धो जावे। अब आजकल तो लोटा पानी च नहीं है, हवे का सब भूल गए परंपराएं। तो गोड़ हाथ धोआ धोआ तरैया में हमारे बाबा मेरे कहते हो जजमान है, बोले महाराज आए तो 1 महीना ले हमारा रामायण सुनाए। तो बाबा कहते हाओ सुनाए, और हम सुने पूरा गांव भर कर, बोले हाँ, लेकिन एक के ठीक बात समझ में नहीं आई। बाबा कहते का बात है तुर समझ में नहीं आई? श्री कहते तो जजमान कहते एक ठीक बात वो समझ में नहीं आई। कौन सा? कि राम राक्षस है कि रावण राक्षस है। हमार बाबा माथल पकड़ ली, हमें तो लखा समझाओ रे, का बताओ तो ला, वही बता देते दादा की थे। हमार बाबा की थे सुन रहे कही, नहीं तो राम राक्षस से कही, नहीं तो रावण राक्षस से कही, राक्षस थे मैं कही। 1 महीने में तुला सुनाया, तुम सुना ना, मैं तुम्हारा समझा सके नहीं तुम समझ सका, मतलब मैं अभी मैं राक्षस कही। कहने का तात्पर्य समझते हो? कथा का सार्थक वही है, हम सुने, पूरा दिल लगा करके सुने। भगवान की कथा में कोई तर्क वितर्क ना करे। भगवान की कथा में तर्क वितर्क कहीं हो गया, बुद्धि खराब करता है तर्क वितर्क। व्यास के द्वारा जो महाराज जो अपना कथा सुना रहे उनको प्रेम पूर्वक सुनो, मन में तर्क वितर्क ना करो। कई कोई जगह
अब तो नहीं आते मेरे पास। पहले पहले जब मैं भागवत चढ़ता था तो लोगन बहुत तर्क वाले लोग हैं, रात भर बल ना सुबंध का लोगन ते कथम बताया महाराज ऐसे 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 कैसे हो गए, कई जन लड़े पहुंच जाए मोर में। तभी मैं बोल दिया हूं मैं किसी के पास मिलता नहीं हूं, कथा में ही हम मिलते हैं, कथा में ही सुनाते हैं। और मैं यही बोल देता हूं मेरे को विद्वान नहीं समझना, मैं बहुत मूर्ख हूं। मैं बहुत मूर्ख, जो गुरु जी ने बताए हैं उस मार्ग में मैं बता रहा हूं बस। बाकी विद्वंता हमारे में कुछ भी नहीं है। विद्वान आपको बिल्कुल समझना भी नहीं, अंगूठा छाप है भैया, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था से घर से छोड़ करके भागे हैं। गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने जो जो बता दी वही चीज हम बता रहे हैं। लेकिन हाँ, जो बता रहे हैं जो भागवत जी में वही चीज बता रहे हैं, अपने मन से कोई भी एक बात नहीं बता रहे हैं। इसमें विद्वता किस बात की, तो ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम समय का सदुपयोग करें। घंटा 2 घंटा इतना समय को निकाल करके आप लोग बैठे हो तो पूरा पूरा भगवान के बन करके सुनोगे तब तो सार्थक है। अब क्या है, 4:15 हो गए, आधा पौन घंटा और मैं प्रवचन दूंगा, उस आरती हो जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा धैर्यता के साथ श्रवण करोगे तो आनंद होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान ने पुतना का उद्धार किया, कंस का भेजा हुआ तृणावर्त आया। भगवान 27 दिन की रहा, 27 दिन की थे, तो 27वां दिन भगवान कृष्ण का नक्षत्र का तिथि पड़ा था। यह खबर यशोदा मैया को जब ज्ञात हुआ, यशोदा मैया कह दिए, कहा कि एक काम करो, नाई को बुलाए, अरे नाई जाओ गांव में दे दो बधाई। काहे की, कहा कि यशोदा मैया के यहाँ लाला जो जन्म हुए हैं उनके जन्म नक्षत्र की बधाई है बोल कर किया। बस मैया को कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए। सब ढोल की मजीरा लेकर के माताएं सब पहुंच गए। यशोदा मैया गोद में लेकर के कन्हैया को आंगन में बैठी हुई थी। तृणावर्त वंडर रूप धारण करके हुए आया। गर्मी के दिनों में जो वंडर जो होता है, जो चक्रवात के रूप में आती है, बहुत सारा धूल मिट्टी कागज पतला सब गोल 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 घूमते हैं ना गर्मी के दिन में, क्या बोलते उसको, बवंडर। हाँ बवंडर रूप। कई जगह वाला भूतवा कई थे, छत्तीसगढ़ में कई जगह जाता हूँ ना तो भूत आ गए, भूत आ गए कहते कई जगह। तो यही मुंडर रूप धारण करके तृणावर्त आया। भगवान ने देख लिया कि तृणावर्त आ रहे हैं, तो भगवान को यशोदा मैया गोद में लेकर के बैठी हुई थी। तृणावर्त को देख करके भगवान अपने वजन को बढ़ाना चालू किया। इतना भारी वजन बढ़ा दिए कन्हैया, यशोदा मैया अपनी गोद में नहीं ले पाए, आंगन में कन्हैया को ऐसे लेटा दिए। यशोदा मैया अंदर में जैसे गए, तृणावर्त आया, उस समय कन्हैया अपने वजन को हल्का कर दिया। वंडर रूप में आकर के तृणावर्त आया और कन्हैया को अपने कंधे में उठाया, आकाश मंडल की ओर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते तृणावर्त ने विचार किया कि चलो राजा कंस के पास ले जाऊं, वही कन्हैया का, कन्हैया जो है कंस का काल है, यही विचार करके जाने वाले थे। भगवान ने कहा कि अभी हमारे जाने का समय नहीं हुआ है। भगवान अपने वजन को बढ़ाना चालू किया।
तृणावर्त को इतना भारी लगने लगे कन्हैया का वजन इतना भारी लगने लगा। तृणावर्त मने मन सोचने लगे, मैंने जल्दी जल्दी में नंद भवन के सामने में कन्हैया को नहीं उठा करके काला काला पत्थर कुछ में सिर में नहीं रख लिया हूं। भगवान को हंसी आ गए। भगवान ने कहा, देख ले मूर्ख, लोगन पत्थर में भगवान देखते हैं, ये मुझ में पत्थर देख रहा है। चलो इनका जो सिर को पत्थर में ले जाकर के पटक देते हैं कि नहीं, अपने नन्हे नन्हे उंगली के द्वारा तृणावर्त के गर्दन को दबाए, और जैसे तृणावर्त का गर्दन दबा, तृणावर्त का प्राणांत हुए। आकाश मंडल में सभी देवता लोग तुमने बजाते हुए पुष्प की वर्षा किए। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। तृणावर्त का भी उद्धार किए, षटकासुर का भगवान ने उद्धार किया। षटकासुर गाड़ी बैला का जो सकट भंजन किए भगवान। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, षटकासुर का उद्धार करने के बाद भगवान जो है वहां से शकट भंजन करते हैं। आगे की कथा में भगवान शंकर जी भी कन्हैया की दर्शन करने के लिए मन में जिज्ञासा उत्पन्न की। भगवान शंकर जी तैयार होने लगा कि हमारे इष्ट देव आए हैं, उनकी जो दर्शन करने के लिए जाना है। माता पार्वती बोली भगवान शंकर जी से, कहा महाराज आप कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? भगवान ने कहा, नारी का स्वभाव है, नारी का स्वभाव है, पति देव कहीं जाने के लिए तैयार होते पत्नी जरूर पूछती है कहाँ जा रहे हो, जबकि कभी नहीं पूछना चाहिए, दोष लगता है। सत्य कह रहे हैं भाई, झूठ थोड़ी कह रहे हैं। पति देव कहीं जाने के लिए कहीं तैयार हो, पत्नी को कभी पूछना नहीं चाहिए। पति देव स्वतः वैसे बताना चाहिए कि अमुक जगह हम जाएंगे, मतलब हम जा रहे हैं, मतलब टोकना नहीं, ये भाव है वो। शंकर जी जैसे जाने के लिए तैयार हुए, माता पार्वती बोली महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? तब भगवान शंकर जी ने कहा, रे देवी एक तो पूछना नहीं था, आप पूछ लिए, चलो बता देता हूं। हमारे इष्ट देव भगवान शंकर जी ने कहा कि हमारे भगवान श्रीमन्नारायण बालक रूप में गोकुल में आए हुए हैं, वही की दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो माता पार्वती बोले महाराज यदि आप जा रहे हो तो मैं भी चलूं क्या आपके साथ? भगवान शंकर जी ने कहा, नारी का स्वभाव है, पति देव कहीं जाने के लिए कहीं इच्छुक होते तो पत्नी भी तैयार हो जाती है, मैं भी चलूंगी कहा। भगवान शंकर जी ने कहा, देख देवी मैं जाऊंगा, कन्हैया की दर्शन करूंगा, वहां के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, और तुम्हें लेकर के मैं जाऊंगा ना तो पल भर के काम घंटों लग जाएगा, इसलिए हम तुम्हें लेकर के नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात तो कहा, सत्य है। जो काम पुरुष लोग पल भर में कर लेते हैं, नारी को लेकर के कहीं जाओगे भैया तो घंटों लग जाता है। विश्वास में करके देख लेना। जैसे बाजार कहीं जाओगे, बाजार में अकेला कहीं पुरुष मन पूजा है, फटाफट खरीदी, झोला धरी, चुपचाप आ जाए। अब पत्नी ले कहीं जाओ तो सबसे पहले पत्नी मन ले जाओ तो एक भंवर तो पूरा पहले बाजार ला घूमी मना, कौन मेरे का चीज है। अब पूरा घूम घाम करके फिर एक जगह दुकान में जाके ही भाटल कत्तम देते हैं। भाटा वाले कही 10 रुपए किलो, ओकर में भाव चित करे चालू, वाह 2 मिनट तो 8 रुपये हम देवा थे, देखा बार 10 रुपये लगा था। एती तेती करके 1-2 रुपये वाला छोड़वाई लियो है। ओकर बाद एक ठीक भाटल देखी, कढ़ा कुचरत नहीं है। इस बात को भगवान शंकर जी ने इसी बात को कहा, पल भर के काम
पुरुष लोग जो करते हैं, नारी को लेकर के जाओगे घंटों लग जाता है। तो माता पार्वती बोली महाराज, जो काम को नारी लोग ना चुटकी बजा करके कर लेते हैं वो काम को पुरुषों को घंटों लग जाता है। कैसे? इसके बारे में भी सुन लो। जैसे आप किसी के घर जाओगे, दरवाजा कहीं बंद रहेगा, घंटी बजाओगे, खटखटवाओगे, घर के अंदर से कोई निकलेगा तब तुम घर में प्रवेश करोगे। किसी के भी घर जाओगे। अब ये काम नारी मन के नहीं है। नारी मन का करी, पहले खटखटवा है, कोनो ने निकली, सीधा दरवाजा खोली, सीधा अंदर। का करा था, कैसे करा था कैसे करके। इस बात को माता पार्वती बोली महाराज, जो काम को पुरुष लोग घंटों बीत जाता है, पुरुष लोग नहीं कर पाते, उनको नारी लोग पल भर में कर लेते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा, देवी हम जाएंगे, केवल भगवान के दर्शन करके वापस आएंगे। हम तुम्हें लेकर के नहीं जाएंगे। माता पार्वती बोली महाराज, आप अपने साथ में ले जाओगे तो तुम फायदा नहीं रहोगे। बोले नहीं नहीं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमें दर्शन जरूर देंगे। माता पार्वती बोली कि भगवान मेरे को पहले दर्शन दे। शंकर जी का मोला पहली दर्शन दे। अब दोनों जन लड़े लगे। पार्वती बोली कि मेरे को भगवान का पहले दर्शन होगा। शंकर जी ने कहा पहले मेरे को होगा। अब शर्त रख लिए, चलो देखते हैं माता पार्वती को पहले दर्शन होगा कि भगवान शंकर जी को पहले दर्शन होगा। भगवान शंकर जी जो है चिमटा लेकर के अलख निरंजन कहते हुए, डमरू बजाते हुए सीधा पहुंचे गोकुल में। अलख निरंजन कह करके गोकुल में नंद भवन के सामने में चिल्लाना चालू किया। एक गोपी ने भगवान शंकर जी को देखे, यशोदा मैया के पास जाकर कहा, मैया सुनना, दरवाजा में कोई भिक्षुक आए हैं। भगवान शंकर जी की चले मोला भिखारी समझ। भगवान शंकर जी भिक्षुक अपने आप को कहा, कोई बात नहीं, मैं भिक्षुक जरूर हूँ, लेकिन चावल दाल का भिक्षुक नहीं। मैं तो कन्हैया की दर्शन की अभिलाषा लेकर के आई हूँ। यशोदा मैया गोपी से कही, एक काम कर, अरे भिक्षुक महाराज आए तो एक काम करो, शेर सीधा ले ले और महाराज को दे दे। गोपी शेर सीधा लिए और भगवान शंकर जी के पास आकर कहा कि बाबा ये शेर सामग्री ले और आगे का रास्ता देख। माता यहाँ पर भगवान शंकर जी ने कहा, देवी हम भिखारी जरूर है, लेकिन ये चावल दाल का भिखारी नहीं है। यशोदा मैया को बोल दे एक बार अपनी लाला की दर्शन करा दे, वाके बाद यहाँ से हम चले जाएं। गोपी ने जाकर के यशोदा मैया को बताई, अरे मैया सुनना, अरे महाराज तो मान नहीं रहे हैं, लाला कन्हैया को देखना चाह रहे हैं। यशोदा मैया ने कौन सा महाराज है देखे, बड़े बड़े जटा जोट को देखे, त्रिपुंड को देखा, त्रिशूल डमरू को देखा, भगवान के रुद्र रूप को देख करके यशोदा मैया दौड़े दौड़ी आई। भगवान शंकर जी को नमन करते हुए कहा कि बाबा शेर सामग्री में कुछ कमी हो गई हो तो और शेर सामग्री ले ले, लेकिन बाबा मैं तो को अपने लाला के दर्शन ना कराऊं। भगवान शंकर जी ने कहा, मैया हम बड़ा दूर से आए हैं, मैया एक बार अपनी लाला की दर्शन करा दे मैया। यशोदा मैया बोली, बाबा हम तुम्हें जरूर दर्शन करा देते, लेकिन तुम्हारा यह रुद्र रूप है ना, तुम तो मेरे लाला कन्हैया को देखोगे तो तुम तो धन्य हो जाओगे, लेकिन मेरे लाला कन्हैया कहीं देखेगा
तो वो चमक चमक करके रोना चालू कर देगा। इसलिए बाबा मैं तो को अपनी लाला की दर्शन न कराऊं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी ने खूब गिड़गिड़ाए, कहा कि मैया हम बड़ा जिद्दा महात्मा हैं, जब तक से तुम अपने लाला की दर्शन नहीं कराओगे तब तक मैं अब इस दरवाजा के सामने से मैं हिलूंगा नहीं। माता पार्वती बोली, यशोदा मैया बोली, अरे 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटा बैठे रहे, बाद में जा बेचे। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, यशोदा मैया तो अंदर में चली गई, भगवान शंकर जी ने वहीं पर चिमटा को गड़िया दिए और श्री कृष्ण शरणम मन्मा का जाप करना चालू किया। और जैसे मंत्र का जाप करना चालू किया, उसी समय माता पार्वती गोपी को रूप धारण करके आए। दरवाजा में भगवान शंकर जी को देखा, माता पार्वती बोली, हो गया दर्शन? शंकर जी की लाइन में लगे हो, तुम लाइन में लग जा कहीं। भगवान शंकर जी के पास माता पार्वती बोली, महाराज तू तो लाइन नहीं लगे रहा, और गोपी रूप धारण करके माता पार्वती सीधा अंदर में प्रवेश कर गई। शंकर जी ने कहा, हे भगवान गजब की बात हो गई, हमको कहीं याद होता कि गोपी रूप आने से भगवान पहले दर्शन देते हैं, जबकि बार के दोबारा कहीं आएंगे हम भी गोपी के रूप धारण करके आएंगे। तो भगवान शंकर जी दोबारा जब महाराज में जब आए तो गोपी के रूप धारण करके आए। लेकिन अभी जब आए हैं भगवान शंकर जी ने कहा कि हम जरूर भगवान की दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र का जाप करना चालू किया। अंदर में भगवान शंकर जी को आए जान करके कन्हैया, भगवान शंकर जी की दर्शन करने की मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगा। अब कन्हैया जोर जोर से रोना चालू किया। अब कन्हैया जब जोर जोर से जब रोना जब चालू किए, सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित, यशोदा मैया दौड़े दौड़े कन्हैया को गोद में उठा लिया, दूध पिलाए, लेकिन कन्हैया का रोना बंद नहीं हुआ। खिलौना ला ला करके देख दिए, कन्हैया खिलौना को भी नहीं खेल रहे, केवल रोने में लगा है। कन्हैया इतना जोर जोर से रोने लगा, इतना जोर जोर से रोने लगा, यशोदा मैया को समझ में आ गई कि मेरे लाला कन्हैया को किसी का नजर लग गया है। अब यशोदा मैया कहने लगी, क्या जान को न मार दियो री, जान को न मार दियो री, टोना मेरो मचलो श्याम सलौना। भूल गई मैंने आज लगाने, भूल गई मैंने आज लगाने, माथे बीच ठिठोनारी, जान को मार दियो री, टोना मेरो चलो श्याम सलौना, मार दियो री, टोना मेरो चलो श्याम सलौना। भूल गई मैंने आज लगाने, 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 माथे बीच ठिठोनारी, जान कौन दियो री, टोना मेरो चलो श्याम सलौना, जान को मार दियो री, टोना मेरो चलो श्याम सलौना, को मार दियो री, टोना मेरो चलो श्याम सलौना, को मार दियो री, टोना मेरो चलो श्याम सलौना।
यशोदा मैया लाला कन्हैया को कहने लगे कि लगता मेरे लाला कन्हैया को किसी का नजर लग गया है। यशोदा मैया कहने लगी मेरे लाला कन्हैया को बार बार मना करती हूँ, इन गोपियों को बीच में मत जाया कर, यही गोपियों का किसी का नजर लग गया होगा। यशोदा मैया कही क्या पहले ही मैं समझ गई सखियन संग नचाना, पहले ही मैं समझ गई सखियन संग नचाना, पहले ही मैं समझ गई मैंने सखियन संग नचाना, पहले ही मैं समझ गई सखियन संग नचाना। इन गोपियन की नजर बुरी है, गोपियन की नजर बुरी है, इन गोपियन की नजर बुरी है, गोपियन की नजर बुरी है। लागे का हो कोटो नारी जान कौन दियोरी सोना, तेरो चलो श्याम जान को मार दियो रे सोना, तेरे बचलो जाम चलो। भूल गई मन आज लगाने, भूल गई मन आज लगाने, भूल गई मन आज लगाने, भूल गई मन आज लगाने। ये माथे भी चटी ठोनारी जान कौन मार दियोरी सोना, तेरो चलो श्याम चलोना, जान को मार दियो रे सोना, मेरे बचलो जाम चलो। यशोदा मैया के बाद ललिता सखी और विशाखा सखी बोली मैया हमने ऐसा सुना है क्या कभी किसी की लाला को कहीं नजर लग जाए ना तो 16 तो सूखा वाला मिर्चा और थोड़ा सा राई और नमक हाथ में लेकर के सिर से लेकर के 7 बार उतार करके आग में डाल दोगे नजर भाग जाता है। ये उपाय को बताए और आप लोगों को भी बता दो, किसी का कोई बालक को कहीं नजर लग जाए मिर्चा नमक और राई 7 बार उतार करके आग में डाल दोगे नजर भग जाता है। बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनो ना, बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनो ना, बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनो ना, बोली ललता और विशाखा मैया बात सुनो ना। रायर नून करो लाला पे, रायर नून करो लाला पे, रायर नून करो लाला पे, रायर नून करो लाला पे। भग जाए जादू टोनारी जान को मार दियो री टोना, तेरो श्याम चलोना, को मार दियो रे सोना, मेरे बचलो जाम चलो। भूल गई मैंने हाथ लगाने, भूल गई मैंने हाथ लगाने, भूल गई मैंने हाथ लगाने, भूल गई मैंने हाथ लगाने। माथ भी चट ठोनारी जान कौन मार दियो री टोना, तेरो चलो श्याम चलोना, जान को मार दियो रे सोना, मेरे बचलो जाम।
यशोदा मैया बोली ललिता सखी और विशाखा सखी से कहने लगी, अरे सखी ये राई और नून को उतार करके मैंने जबी से डाल दिया है, लेकिन कन्हैया का रोना बंद नहीं हो रहे हैं। मतलब ये बहुत बड़े इनको नजर लगा है कि राई नून से भागने वाला नहीं है, तो इनके लिए बैगा लाना पड़ेगा, झाड़ फूक कराने वाला बैगा। यशोदा मैया कहने लगी, बोली जसोदा सब कर देखे ललिता सुन मेरी बहना, बोले जसोदा सब कर देखे ललिता सुन मेरी बहना, बोली जसोदा सब कर देखे ललिता सुन मेरी बहना, बोली जसोदा सब कर देखे ललिता सुन मेरी बहना। अवघड़ बाबा धुनी रमाए, अवघड़ बाबा धुनी रमाए, अवघड़ बाबा धुनी रमाए, अवघड़ बाबा धुनी रमाए। पाट है एक कोनारी जान कौन मार दियो री सोना, चलो जान सोना मार दियो रे सोना, चलो जान मचलोना मार दियो रे सोना, मचलो जा 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 मचलोना मार दियो रे सोना। कन्हैया इतना जोर जोर से रो रहे थे, इतना जोर जोर से रो रहे थे। यशोदा मैया दौड़े दौड़े दरवाजा में आए भगवान शंकर जी के पास। अब आकर कहा कि बाबा अरे तुम कुछ झाड़ फूक करने के लिए जानते हो? मेरे लाला कन्हैया को किसी का नजर लग गया है, कुछ मंत्र उंतर जानते हो? भगवान शंकर जी ने कहा, मैया हम तो बहुत बड़े बैगा हैं मैया, हम बहुत बड़े बैगा हैं, हमारे देखे तो बड़े बड़े भूत ऐसे ही भाग जाते हैं। यशोदा मैया बोली, बाबा कुछ ऐसा मंत्र पढ़ कि मेरे लाला कन्हैया का रोना बंद हो जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, वाह मैया तू तो बड़ा चतुर है, किसी का नजर थोड़ी लगा है। भगवान शंकर जी ने कहा, हमारा ही नजर तुम्हारे लाला को लगा है। शंकर जी ने कहा कि मैया झाड़ फूक कराना है तो बालक को नीचे ला। यशोदा मैया बोली कि बाबा ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो यहाँ से फूको कि वहां बालक का रोना बंद हो जाए। शंकर जी ने कहा, ना ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है, पहले ला। अब कन्हैया इतना जोर जोर से रो रहे थे, इतना जोर जोर से रो रहे थे। यशोदा मैया दौड़े दौड़े गई और कन्हैया बाल कृष्ण को उठा करके आ गई और दरवाजा के पास में आकर के बोली, बाबा ले मैं आ गई, अपना मंत्र पढ़, मेरे लाला कन्हैया का रोना बंद कर। शंकर जी ने दूर में यशोदा मैया को देखकर करी, मैया तू तो बहुत दूर में है, थोड़ा और पास आ जा मैया, मंत्र उतना दूर जाने वाला नहीं, और पास आ। अब कन्हैया रो रहे थे, रोते हुए कन्हैया को यशोदा मैया लेकर के आई। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैया बैठ जा, बैठ करके झाड़ फूक करवाना चाहिए। रोते हुए कन्हैया को गोद में लेकर के यशोदा मैया बैठी। भगवान शंकर जी गदगद हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा, अगर कन्हैया मेरा गोद में आ जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता, लेकिन मैया कहाँ देने वाला है मेरे गोद में। अब कन्हैया इतना जोर जोर से रो रहे थे,
यशोदा मैया बोली बाबा तू मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? देख तू मेरे लाला कन्हैया को कितना जोर जोर से रोना आ रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैया तुम्हारे लाला का रोना बंद नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? क्यों बंद नहीं हो पाएगा? तुम तो झाड़ फूक करने के लिए जानते हो, बंद करो ना आप। तब शंकर जी ने कहा कि मैया तुम्हारे लाला कन्हैया को बहुत बड़े भूत पकड़ लियो है। अब भूत की नाम लिए तो यशोदा मैया डर गई, तो भूत को भगाओ ना। तब भगवान शंकर जी ने कहा मैया वो भूत बड़ा विचित्र है, मैं भूत को कहीं भगाऊंगा तो जिसके गोद में वो बालक है उन्हीं के ऊपर में वो भूत प्रवेश कर जाएगा, मतलब तुम्हारे ऊपर में वो भूत चला जाएगा। तो क्या करे? तो भगवान शंकर जी ने कहा मैया एक काम कर, उस बालक उठा करके तुम मेरे गोद में दे दे, मेरे गोद में दे दे। यशोदा मैया बोली वो भूत तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा तो? भगवान शंकर जी कहते मैं नहीं डरो कहीं, मैं बड़े बड़े भूतवा मतलब झोलम धरे धरे घूमत रही थी, मेरे को डर नहीं लगता। रोते हुए कन्हैया को उठाए और रोते हुए कन्हैया को उठा करके मैया जो है भगवान शंकर जी की गोद में दी। जैसे शंकर जी की गोद में कन्हैया जब आया शंकर जी गदगद हो गया, इतना गदगद हो गए शंकर जी की आंख से आंसू आने लगे। भगवान शंकर जी कहने लगे प्रभु मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूं, मैया ने तुम्हें दर्शन नहीं करा रहे थे तो मैं तुम्हें रुलाना पड़ा। भगवान शंकर जी इतना गदगद हो गए कि भगवान शंकर जी की आंख से आंसू निकला। अब एक आंसू का बूंद कन्हैया के मस्तक पर जाकर के गिरे। कन्हैया का रोना बंद हो गया। मैया ने कहा लगता है बाबा बड़ा चमत्कारी है, देख तो गोद में जाते ही कन्हैया का रोना बंद हो गया। अब तो मैया ने बाबा से कहा कि बाबा अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जब जब मेरे लाला कन्हैया को कहीं नजर लगेगा ना मैं कहां बैठा ढूंढूंगा, तू यही रहा, यही रह करके तू झाड़ फूक करना। शंकर जी ने कहा कि मैया एक ही शर्त में रहूंगा। क्या शर्त? शंकर जी ने कहा कि मैया जहां पर अपने लाला कन्हैया को स्नान कराते हो ना, वो स्नान किया हुआ जल बाहर निकलता है, वो जल मेरे मस्तक पर लगे मैया, वहीं पर मेरा स्थान हो। अब आज भी गोकुल में जाना तो आज भी देखना भगवान शंकर जी का स्थान नीचे में है। आज भी कन्हैया का स्नान किया हुआ जल से ही भगवान शंकर जी का अभिषेक होता है। अब बैगा बन करके आज भी झाड़ फूक करने के लिए बैठे हुए हैं, नंदीश्वर महाराज के नाम से जाने जाते हैं। आज भी कन्हैया को भोग लगा हुआ ही भोग भगवान भोलेनाथ में लगता है। भगवान शंकर जी मैया से कहा कि मैया तेरे लाला को अब मैं ऐसे झाड़ फूक करूंगा मैया कि तुम्हारे लाला कभी रोएगा नहीं, बल्कि संसार को भले रुलाएगा। उसके बाद दोबारा कन्हैया कभी रोया नहीं, कभी नहीं रोया। भगवान शंकर जी बड़े गदगद भाव से रहती हैं। आगे के जो चरित्र है, जो लीला है, भगवान ने जो लीला किए, मक्खन चोरी का लीला किए हैं, धीरे धीरे कन्हैया अभी तक
चले फिरे नहीं है। एक दिन मैया कहने लगी कि बेटा कब तक तू गोद में रहेगा, तू चलेगा कब? तो मैया की मनोकामना को पूरा करने के लिए कन्हैया, जैसे हमारे बच्चे लोग घुटनों की बल चलते हैं ना, वैसे हमारे कन्हैया घुटनों की बल चला कि जननी मानस पुण्य प्रयोध में लहर उठाए एक सुख मूल की। जब चले घुटनों ब्रज चंद्र थे, उमड़ता तब हर्ष प्रयोध में। भगवान कृष्ण जो है घुटनों की बल जब चलना चालू किया, यशोदा मैया बोली अरे लाला, अरे बेटा कब तक घुटनों की बल चलेगा, अपने पैर में कब चलेगा? तो जैसे हमारे बच्चे लोग खटिया के पटिया को पकड़ करके चलते हैं, बस यही लीला हमारे कन्हैया ने किया। खटिया के पटिया को पकड़ करके चलना चालू किया कि पाटी पकड़ चलने लगे। जब मदन गोपाल धरती तमाम हो गया एक आन में निहाल। बासुके भी चरण छुवन चले, छोड़ के पाताल। आकाश में भी धूम मचा, देख इनकी चाल। खटिया के पटिया को पकड़ करके कन्हैया ठुमक ठुमक करके जब चलना जब चालू किए, सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित आगे अपने संगी साथी तनसुखा मनसुखा श्रीदामा नानम प्रकार की सखा है, इस सब सखा के साथ भगवान धीरे धीरे खेलने कूदना चालू किया। और एक दिन कन्हैया और बलराम और ग्वाल बाल सब घूमते घूमते खेलते खेलते भगवान जो है ब्रह्मांड घाट में गए। और जैसे ब्रह्मांड घाट में गए, वैसे ही कन्हैया इतना बड़े मिट्टी उठाए और मिट्टी उठा करके अपने मुखमंडल में डाल दिए। बलराम जी ने देख लिया और कन्हैया से कहा रे क्यों रे कन्हैया, तूने मिट्टी खायो? कन्हैया ने अभी तक बोले नहीं है। कन्हैया ने इशारा किया ना, मैंने मिट्टी नहीं खायो। बलराम जी ने कहा अभी मेरे हाथ आंखों के सामने तूने मिट्टी खाई, निकाल अपने मुख से। नहीं जाकर के यशोदा मैया को मैं बताऊं? तो कन्हैया इशारा बोलती जान बता दे, मैं डरता हूं कहां। बलराम जी दौड़े दौड़े गए, यशोदा मैया को जाकर कहा कि मैया कन्हैया ने मिट्टी खायो है। जैसे मिट्टी का नाम सुना, यशोदा मैया हरी हरी कदम की हरी हरी छड़ी लिए हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान से छड़ी को तोड़ी और तोड़ करके सीधा कन्हैया के पास आ गए। कन्हैया के कान को पकड़ करके छड़ी को दिखाते हुए कहा क्यों रे चटोरे, तूने मिट्टी खायो? यहाँ पर कन्हैया ने पहला वाक्य बोला, अब बोला तो झूठ बोला। यहाँ पर पहले शब्द बोला, छड़ी को देख करके कहने लगे अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खायो है। कितना झूठ बोलते हैं देखो। और जबकि कन्हैया मिट्टी खा रहा था भारी ठेला, एक तरफ पान जैसे खा रहे थे, फूले रहे थे, गाल फूले रहा। अब कन्हैया के लार जो निकल रहे थे, मिट्टी वाले लार निकल रहे थे। और मैया के पास कहा नारी मैया मैंने मिट्टी नहीं खायो। और सौगंध खाना चालू किया, मैया आप जिसका सौगंध खवा दो, लेकिन मैया ये छड़ी को मेरे को ना दिखाओ, मेरे को बड़ा डर लगता है। और कन्हैया सौगंध पर सौगंध खाती है। देखिए जो ज्यादा सौगंध खाता है समझ जाना ज्यादा झूठ बोलने वाला है। समझ रहे हो? प्राय करके लोगन सौगंध खूब खाते हैं, माँ कसम भगवान कसम तोर सब पे कसम खा। समझ जाना जो ज्यादा सौगंध खा रहा है मतलब ज्यादा झूठ बोलने वाला है। कन्हैया सौगंध खाना चालू किया, मैया
मारो मत मैया बचन भरवाइले, बचन भरवाइले, चाहे सौगंध खवाइले। काकर काकर सौगंध खाया, गंगा की खवाइले, चाहे जमुना की खवाइले। मैया मैं गंगा जी की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। जमुना जी की, गंगा जी की, क्षीर सागर की मैं सौगंध खाकर कहता हूं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यहां तक कह दिए गैया के खवाइले, चाहे बछड़े के खवाइले। मैं गौ की सौगंध खाकर कहता हूं, मैया मैंने माटी नहीं खाई। अब बलराम जी सामने देख करके कहते कई बे, तो मैं अपन बड़े भैया की सौगंध खा लेता हूँ। बड़े भैया कहते वाह, मोरे आगुन ते खाए है और मोरो सौगंध खा ले। भगवान कहते मैं तोरो सौगंध खा लू। गैया की खवाइले, चाहे बछड़े की खवाइले, चाहे बलराम की हो मैया वही सौगंध खवाइले। सबकी सौगंध खाया, सबकी कसम खाया। यशोदा मैया बोली लाला बेटा तू सबकी सौगंध खा रहा है, मेरी कसम खा करके बता। भगवान ने सबकी सौगंध खाया भैया, लेकिन अपनी मैया की सौगंध कभी नहीं खाया। यशोदा मैया बोली मेरी सौगंध खा करके बोल, तूने मिट्टी खायो कि नहीं खायो। कन्हैया के आंख में आंसू आ गए। कन्हैया रोने लगा, अरे मैया मैं इतना सौगंध खा रहा हूं, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, अपना सौगंध खिलाने में लगा है। भगवान बात को घुमा दिए। भगवान ने कहा कि मैया अरे आपकी सौगंध खाने की क्या जरूरत, आप तो सामने हो, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे मुख मंडल को तू देख ले, मैंने मिट्टी खायो कि नहीं खायो। यशोदा मैया बोली अरे लाला देखा तू अपने मुख। तो कन्हैया ने अपने मुखार बिंद की दर्शन कराए, और जैसे मुखार बिंद की दर्शन कराते हैं तो अनेकों अनेक ब्रह्मांड की दर्शन किए। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित भगवान का एक लीला है। भगवान के मुखार बिंद में अनेकों अनेक ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। यशोदा मैया मूर्छित हो गई है, भगवान मेरे लाला कन्हैया के मुखार बिंद में कहां से बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े नदी नाला दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े महल दिख रहे थे। मूर्छित होकर के गिर गए। बाद में यशोदा मैया को ज्ञात हो गया कि ये मेरे जो लाला है साधारण लाला नहीं, ये परब्रह्म परमात्मा है। यशोदा मैया ने गोविंद को नमन किया। भगवान ने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा। यशोदा मैया कहीं मेरे को भगवान समझ जाएगा तो पठेरा में चुपचाप रख देगा, 2 ठो इलायची दाना भोग लगा देगा, घंटी बजा कर कहेगी इसी को खा ले, तब तो मेरा आना गड़बड़ हो जाएगा। भगवान थोड़ा से मुस्कुरा दिए, और जैसे भगवान मुस्कुराए यशोदा मैया भूल गई कन्हैया के बुखार में मैंने क्या क्या देखा। कन्हैया के पास यशोदा मैया बोली अरे लाला बेटा, अरे माटी वाटी कोई चीज खाने की चीज थोड़ी है, चल मैं तो को मैं मक्खन मिश्री दूंगी। और कन्हैया को यशोदा मैया मक्खन मिट्टी खिलाने के लिए आते हैं, लाते भी हैं। आगे की कथा में मक्खन चोरी का लीला है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे हमारा विश्राम का समय हो गया, 5 बज रहा है, लेकिन क्या करें थोड़ा से समय लेता हूँ, 10-15 मिनट आधा घंटा लूं ले लूं, नहीं तो आरती करा दूं, मेरा कोई मतलब नहीं, 10-15 मिनट ले लूं, चलो ठीक। अब तुम्हें मन किया 5 बजे विश्राम कर दे महाराज, बोल का है
सुनिया तो मैं रात भर सुना देता, और नहीं तो बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आज भगवान की राज्य की पूजा करना है। एक बार भजन करे। सुनी है जीवन की नैया, सुनी है जीवन की नैया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। आवो आवो कन्हैया, आवो आवो कन्हैया, आवो आओ कन्हैया, आओ कन्हैया। आवो आवो कन्हैया, आवो आवो कन्हैया, आवो कन्हैया, आओ कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भगत को दर्शन आके दिखा जा, भक्त को दर्शन आके दिखा जा, भगत को दर्शन आके दिखा जा। भक्त को दर्शन आके दिखा जा। नैया कर से हमरिया, नैया कर से हमारिया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। आवो आवो कन्हैया, आवो आवो कन्हैया, आओ आओ कन्हैया, आओ आओ कन्हैया। आवो आवो कन्हैया, आवो आवो कन्हैया, आवो आओ कन्हैया, आओ आओ कन्हैया। नैया कर से हमारिया, नैया कर से हमारिया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आवो आवो कन्हैया। सुनी है जीवन की नैया, आओ आओ कन्हैया। आवो आवो कन्हैया, आओ आओ कन्हैया, आवो कन्हैया, आओ आओ कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लीला कृष्ण भगवान बैठाओ। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। कुर्सी वगैरह ला करके रखो भैया। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। बैठा बैठा बहुत सुंदर सुंदर लगत है। राधे राधे। बैठे रहे लड़का में रो लगे वही में बैठे रही है।
नहीं रोएगा ना? हाँ तो ठीक है। एक जगह मैं कथा कहने के लिए गया था, तो मैंने ये बोल दिया था कि सब कोई अपने अपने बालक को कृष्ण भगवान बना करके लाना। आते कन भगवान आगरे मोरे बैठे खाना पूरा गद्दी भर। मैंने कहे भगवान होना भी चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, मैं आप लोगों को थोड़ा से मक्खन चोरी लीला पर थोड़ा से चर्चा करूं। यशोदा मैया के पास देखिए, भागवत जी में माखन चोरी का कथा नहीं है, ध्यान देना चीज पर। हालांकि कथाकार लोग माखन चोरी लीला को बहुत विस्तार में बताते हैं, एक श्लोक में है बस। वो भी श्लोक कैसे श्लोक है? गोपियां उल्हन देने के लिए आई हैं यशोदा मैया के पास, कहती हैं कि मैया कि तुम्हारे लाला चोरी करता है। काहे की चोरी करता है? मक्खन की चोरी करता है। ये उल्हन लीला है। होगा कोई ग्रंथ में मक्खन चोरी का वर्णन? भागवत जी में थोड़ा से श्लोक भाव में लिखा है बस, बहुत विस्तार में मक्खन चोरी का भाव नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय लीला मक्खन चोरी करते हैं। मक्खन चोरी करने के लिए जाते हैं। देखिए, भगवान मक्खन चोरी करने के लिए क्या, कोई भी गोपी कन्हैया के दर्शन जब नहीं होते हैं तो कुछ न कुछ बहाना करके कन्हैया को देखने के नाम से उल्हन देने के लिए पहुंच जाती है। एक बार कम से कम कन्हैया तो देख ले। कुछ बहाना करके गोपियां कन्हैया को देखने के लिए जाती है। दिन भर कन्हैया की जब दर्शन नहीं होते हैं तो कुछ न कुछ बहाना करके गोपियां जाती हैं यशोदा मैया के पास जा करके कन्हैया को उल्हन देती है। कोई कहते हैं कि मेरे बालक को मार दिए हैं कन्हैया। एक गोपी को बहुत इच्छा हुई, कन्हैया को 2-3 दिन तक दर्शन नहीं हुए। तब गोपी सवेरे सवेरे नंद भवन में पहुंच गए कन्हैया को दर्शन करने को, और चिल्लाना चालू करी, मैया यशोदा जी। यशोदा मैया निकली, क्या कह रहे गोपी, क्या बात है, कैसे आई हो? अब काबा रहा है, कैसे का कन्हैया तो निकल दे खेला है। सखी के पास पूछी यशोदा मैया काहे आई हो सवेरे सवेरे? तो अनायास गोपी के मुख से निकले, कहा मैया गोबर लेके बरा है कुछ ले। यदि तुमको गोबर ले जाना है तो गौशाला में चले जा, और तुमको जितना गोबर चाहिए उतना गोबर तू ले जा। ये चीज को कन्हैया ने सुना। भगवान तो हृदय बिहारी है, गोपी के हृदय की भाव को समझ गए। तो गोपी जब गौशाला में गोबर लेने के लिए गए तो कन्हैया भी पहुंच गए, हाथ कमर में हाथ लटका करके पहुंच गए। और गोपी देखे लगी। अब गोपी और टोकरी में गोबर डालते गए। कन्हैया को इतना समीप से जब देखे, एक हाथ में गोबर डाला और नेत्र से कन्हैया देखा। इतना समीप से कन्हैया को जब देखते थे, टोकरी में गोबर ज्यादा हो गए। अब गोपी वो टोकरी को उठा नहीं पा रही है। अब कन्हैया से कहते हैं, अरे लाला भैया जरा एक काम कर, जरा हाथ लगा दे और टोकरी को मेरे सिर में रख दे। कन्हैया कहते, वाह, हबी तो को गोबर दे और हबी से काम कराएगा। तो गोपी कहने लगे, अरे लाला
अरे फोकट में हम तो उसे थोड़ी काम कराएंगे, तो बदले में हम माखन की लोना देंगे तुम्हें। अच्छा माखन की लोना दोगे? बोले हाँ। तब तो ठीक है। कन्हैया गए और जा करके गोपी के टोकरी को उठाए और गोपी के सिर में रख दियो। इतना समीप से जब गोपी ने कन्हैया को जब देखे गदगद हो गए, जल्दी जल्दी गए अब गोबर बार टोकरी को पटके और फिर दौड़ करके आ गए कन्हैया को एक बार और देख लेकर। मैया के पास जाकर कहा मैया एक बार और गोबर ले लूं। यशोदा मैया बोली अरे गोपी तुमको जितना चाहिए उतना गोबर ले जा, पूछने की जरूरत क्या है। गोपी गोबर टोकरी में डालते गए, कन्हैया को समीप देखते गए। फिर गोपी कही अरे लाला एक बार और टोकरी को मेरे सिर में रख देना। कन्हैया ने कहा देख रे गोपी, हिसाब किताब बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। पक्को हिसाब मेरे को अच्छा लगो। अरे लाला तो को झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, जितने बार तू टोकरी मेरे सिर में रखेगी उतने माखन का लोना मैं तो को दूंगी। तो पता कैसे चलेगा, ना जाने तू कितने चक्कर लगाएगी। करे लाला तो लिखते चले जाना, जितने बार मैं आऊंगी टोकरी को रखोगे उतने लकीर तू खींच दे, उतने लकीर खींच करके है तू गिनती लगा करके मेरे पास से ले लेना। बोले ठीक है। लेकिन सखी के पास लाला ने कहा, कन्हैया ने कहा अरे गोपी तू बड़ा चतुर है, कहीं मिठाल देगी तो। गोपी ने बोले तू क्या करूं बताओ। सखी ने बोली एक काम कर लाला, क्या? मैं जितने बार आऊंगी ना उतने बार एक गोबर के इतना टीका लूंगा और तुम्हारे माथा पर रख दूंगा, उसके बाद तू गिनती लगा करके तू मेरे पास ले लेना। कन्हैया ने कहा ये बात अच्छा रहेगा। जितने बार तू आना माथा अब गोबर का टीका मेरे माथा में लगा देना। अब जितने बार आए गोपी उतने बार गोबर का टीका कन्हैया के मुख में लगाना चालू किए। इतना गोबर का टीका लग गया कि कन्हैया के पूरा मुखार बिंद में गोबर का टीका ही टीका दिखाई दे रहे थे। केवल आगे जुगुम जुगुम दिखत रहा है, पूरा मुंह पर गोबरे गोबर। कन्हैया इतना गदगद हो गए, दौड़े दौड़े मैया के पास गए, कहा मैया देख। यशोदा मैया ने देखा कन्हैया के मुखार बिंद में पूरा गोबर। यशोदा मैया को हंसी आकर के बोली क्यों रे लाला तुमको कौन गोबर गणेश बना दियो है, चल साफ कर गोबर को। यशोदा मैया के हाथ पे पकड़ लिए मैया कन्हैया, करे मैया हिसाब किताब पूरा चौपट हो जाएगा, एक गिनती लगा करके बताओ कितने टीका लगा उतना माखन का लोना मेरे को मिलेगा। यशोदा मैया को हंसी आ गई। यशोदा मैया बोली कि घर में इतना माखन का लोना पड़ा है, अब ये को देखो दूसरे के घर की माखन खाने में आपको कितना मजा आयो। कन्हैया ने लीला किया है भैया मक्खन चोरी का। मक्खन के मतलब यही है भगवान ने किसी के घर के माखन नहीं चुराए, गोपियों के मन को ही चुरा लिए हैं। हर गोपी के हृदय को चुरा लिए हैं। कन्हैया को ना देखती हैं तो गोपियां छटपटाने लग जाती हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित भगवान मक्खन चोरी करते हैं और गोपियों के साथ में रह करके मटुकिया को भी फोड़ते हैं। नाना प्रकार की लीला कन्हैया ने बालवत लीला किए, मक्खन चोरी किए, नाना प्रकार की लीला किए हैं। ये चोरी लीला है, ये मक्खन चोरी का लीला है। भगवान को सब मक्खन चोर करते हैं, भगवान को सब चोर समझते हो कि नहीं समझते? हाँ कि ना? भगवान को सब चोर समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा ये बताओ, सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। बचपना में कौन कौन चोरी नहीं करे? हाथ उठावा।
जन चोरी नहीं करे बिल्कुल हाथ उठा। एक से सिद्ध हो तुम सब चोरहा हो। भगवान लक्ष्मी बोलते हो चोरी करते हो क्या करके है? कुछ ना कुछ चोरी किए हो कि नहीं किए हो? मोर भर छोड़, मैं तो चोरी से नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। बचपना में बहुत ही ये बाल लीला है भगवान का। भगवान ने जो गोपियों के मन की चोरी किया है, भाव है ये मक्खन चोरी का एक बहाना है, लेकिन भगवान इतना प्रिय है, भगवान इतना प्रिय है कि सबकी मन चोरी हो गया है। ये है मक्खन चोरी लीला। आगे की कथा में एक दिन कन्हैया गैया चरा करके वापस आए तो यशोदा मैया नाना प्रकार के पकवान बनाने में लगी हुई थी। कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास जाकर करे मैया काहे चीज की पकवान बना रहे हो? तो मैया जो है मुख में पट्टी बांध करके पकवान बना रही थी भगवान के लिए। भोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी भगवान के लिए प्रसाद बनाओ, भोग प्रसादी बनाओ तो मुख में पट्टी बांध करके बनाओ। समझ रहे हो? सत्यनारायण की भी पूजा प्रसाद के भूंज रहे हो तो मुख में पट्टी बांधिए। मौनी होकर के भोग प्रसादी बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब बोलेंगे तो थूक वगैरह जो है उस प्रसाद में सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए यशोदा मैया मुक्का होकर के मुख में पट्टी बांध करके नाना प्रकार की भोग सामग्री बनाने में लगी हुई थी। कन्हैया दौड़ करके यशोदा मैया के पास जाकर कहने लगी कि मैया इतना सारा पकवान जो बना रहे हो, कौन सा देवता के लिए बना रहे हो आप? यशोदा मैया नहीं बताई, वो तो मुक्का थी। यशोदा मैया ने इशारा किया, अरे लाला मैं तो बोलूंगी नहीं, बाबा के पास जाकर के पूछ। दौड़े दौड़े कन्हैया नंद जी के पास आकर कहा कि बाबा मैया नाना प्रकार के पकवान बना रही है, ये जो पकवान जो बन रहे हैं वो पकवान जो है किस देवता के लिए पकवान बनाने में लगे हैं? तब कहने लगे, बाबा नंद ने कहा कि देखो बेटा, कल देवराज इंद्र की हम लोग साल में एक बार पूजा करते हैं, इसी के नाम से नाना प्रकार की पकवान बना रहे हैं। कन्हैया ने पूछा क्यों बाबा, देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो नंद जी ने कहा कि देखो बेटा, देवराज इंद्र पानी गिराते हैं, यदि वो पानी गिराते हैं तब फसल होते हैं, और जब फसल होते हैं इसलिए उनको एक साल में उनकी पूजा करते हैं। कन्हैया ने बात कही कि बाबा अगर पूजा नहीं करेंगे तो देवराज इंद्र पानी नहीं गिराएगा। बोले नहीं बेटा, कहाँ गिराएगा यदि पूजा नहीं करोगे तो कन्हैया ने कहा कि बाबा आधा लोग देवराज इंद्र की पूजा करो और आधा लोग ना करो। जो पूजा नहीं करेंगे उनके खेत खलिहान में पानी नहीं गिरेगा, और जो पूजा करेगा उन्हीं के खेत खलिहान में पानी गिरेगा। अरे देवराज इंद्र का काम ही पानी गिराना, तुम पूजा करो चाहे ना करो उनका काम ही है। भगवान ने कहा कर्मणा जायते गंध कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भवे स्नेहा कर्मणि विपद्यते। कहा कि बाबा अपना कर्म करना चाहिए, देवराज इंद्र का कर्म है पानी गिराना, इसलिए बाबा यदि पूजा ही करना है तो देवराज इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। कन्हैया ने कहा कि बाबा अगर गिरिराज गोवर्धन नहीं होता तो हमारा इतना सारा गैया है, सब गैया तो चारा चरने के लिए गिरिराज गोवर्धन ही जाते हैं। अगर गिरिराज गोवर्धन नहीं होते तो हमारा सब गैया चारा चरने के लिए कहाँ जाते?
अगर पूजा ही करना है तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, बाबा को कन्हैया की बात जचा। अब कन्हैया की बात तो जज करके ग्वाल बालों को पास बाबा आनंद ने कहा कि देखो भैया, अगर पूजा करना है तो कल गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना है। आप सब लोग अपने अपने घर से पूजा की सामग्री, भोग सामग्री, 56 भोग की सामग्री ले करके गिरिराज भगवान के पास पहुंचे और सब वहीं पर पूजा करेंगे। भोग लगा करके वहीं पर प्रसादी पाएंगे। सब ग्वाल बाल अपने अपने घर से नाना प्रकार की मिष्ठान पकवान भगवान गिरिराज की पूजा करने के लिए निकल पड़े। जैसे गिरिराज भगवान के समीप आया, भगवान श्री कृष्ण ने सब ग्वाल बालों से कहा कि एक काम करो ग्वाल बालों, सब पहले गिरिराज भगवान की पूजा करो। ग्वाल बाल कहने लगे, अरे लाला, अरे भैया, हमने आज तक कभी पूजा किए नहीं, कैसे पूजा करना चाहिए आप बताते जाओ, वैसे हम पूजा करेंगे। तब कहा कि एक काम करो, सबसे पहले स्नान कराओ। तो स्नान करावर पानी लाल भूल आगे रहा, बेचारा मन का भूत पूजे नहीं कर रहा है, जल से स्नान करो। ग्वाल बाल कहने लगे, अरे लाला भैया, हम तो पानी लाना ही भूल गए। भगवान ने कहा जाओ पानी लाओ। सब कांवल ले करके पानी लाने के लिए गए और सवेरे से शाम तक कामर में ढुआ करके पानी से गिरिराज गोवर्धन को स्नान कराते हैं। अंत में ग्वाल बाल थक गए। कन्हैया से कहा, रे कन्हैया, अरे भैया, तुम्हारे देवता इतना बड़ा है रे, सवेरे से शाम तक कामर में पानी ला करके हमारा गंदा दुख रहा है। तुम कहते हो स्नान कराने के लिए, दिन भर हमने उनको स्नान कराया तो तुम्हारा देवता का मुझ भी गीला नहीं हुआ और तुम स्नान कराने के लिए कह रहे हो। कहने लगे, अरे लाला क्या करे? तो भगवान ने कहा, अरे गंगा जी को स्मरण करो। वहीं पर मने मन सब गंगा महारानी को स्मरण किए। जैसे स्मरण करते हैं वहीं पर भगवती गंगा महारानी मानसी गंगा के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गंगा महारानी की जय। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित मानसी गंगा के रूप में जैसे प्रकट हुए, भगवान के राज को वहां पर पूजा कराते, स्नान चंदन फूल धूप के द्वारा। और यहाँ पर भी हमारे जजमान भैया थोड़ा खड़े होकर के भगवान के राज की बढ़िया सुंदर पूजा अर्चना करो। अब पूजा अर्चना करते हुए पूजा कराओ स्नान चंदन के धूप के द्वारा। नारियल उरियल छील ले रही थोड़े पड़ी, कच्चा दूध वगैरह रखे हुए, दूध वगैरह से स्नान कराओ सब। सब लोग बढ़िया सुंदर स्नान कराते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उड़ा करके बोले बस।
तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े 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 तुप चढ़े तुप चढ़े तुप चढ़े दूध की धार धार तेरी माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज कुंडल सोह रहे तेरे कानों में कुंडल सोह रहे तेरे कानों में कुंडल सोह रहे तेरे कानों में कुंडल सोह रहे तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी तेरी टेढ़ी मेरी चाल चाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे जय हो श्री राधे तेरे गला में कंठा सोह रहे 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 तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज देखिए भगवान की रात की 7 कोस की परिक्रमा है तब फल की प्राप्ति होता है। वो फल आज आप लोगों को प्राप्त होगा जो दोनों हाथ उठा करके भगवान की राज की स्मरण करते हुए ताली बजाएंगे तो 7 कोस की परिक्रमा का फल आज आप लोगों को ही पर प्राप्त होगा। जरा दोनों हाथ उठा करके जय हो। कोस की परिक्रमा तेरे 7 कोस की परिक्रमा तेरे 7 कोस की परिक्रमा तेरे 7 कोस की परिक्रमा हरे ठाके
जय हो। हरे चकेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री माथे मुकुट विराज रहे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज रहे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा अर्चना करवाए 56 भोग की भोग लगवाए हैं। या कबर देव राजेंद्र को पता चला 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार पानी की वर्षा कराई है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित एक दिन क्या कहे, भगवान श्री उंगली में गोवर्धन उंगली में उठाकर ग्वाल बाल को संग में लेकर बाजी बंसी की तान ब्रज पे काले बादल घिर आवे। भगवान गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक भगवान ने धारण किया और अपने गोधन की रक्षा किए। उसके बाद भगवान जो है वहां पर देवराज इंद्र ने भगवान की सुरहिंद गैया के द्वारा उनका पूजा अर्चना किए, दुग्धाभिषेक किए। भगवान इंद्र की मान को भी भंग किए हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजा परीक्षित इस प्रकार भगवान गिरिराज की पूजा करवाए हैं। और आज की कथा को वहीं पर हम विश्राम देंगे। ध्यान दीजिएगा, कल हमारे कन्हैया का विवाह जो होना है, कल हमारे कन्हैया का विवाह होगा। अच्छा, कौन कौन बाराती बन करके आएंगे? बाराती लोग हाथ उठाए। 1 2 3 4। और तुमन नवा घर आती है, तुमन कावर तुमन हाथ लो उठावा। ठीक है, मतलब जो जो हाथ उठाए हैं वो बाराती, और जो नहीं उठाए हैं वो घराती है। ठीक है, तो देखिए घरतिया लोग अपना बिटिया का विवाह करोगे भैया तो दहेज वाला सामान लेकर के आ जाना। दहेज में जो जो अपना बिटिया को देते हो, कूलर है, पंखा है, टीवी है, और आजकल मोटरसाइकिल नहीं चला, 4 चकिया चलते। जो दहेज की जो सामग्री है, क्योंकि देखिए अपने लक्ष्मी रूपी धन रूपी लक्ष्मी का विवाह भगवान के साथ जो करना है, तो कल आप भेंट सामग्री में भगवान को अर्पण करेंगे। और जैन जैन बरतिया है, जैन जैन हाथ उठाए ईमानदारी के साथ, कल वो आएगा तो 2-2 किलो लड़ुआ धर के आएगा। ठीक है, और सब घरतिया मल्ला खवा हो। ठीक है, कल आप सब लोग रुक्मणी मंगल में आप लोग सब सम्मिलित होना। मंगलमय विवाह में हम और आप सब सम्मिलित होंगे कल 1 बजे से पुनः।